श्री भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे, राधा गोविंद श्री राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जय गौरानिताय गौरानिताय,
गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस भक्ति शास्त्री हिंदी चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज दोपहर को मैं सिंगापुर रिटर्न आया हूँ, तो सेटल हो रही है चीज़ें, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि पिछले कुछ महीनों में जो भी चीज़ काफ़ी बॉदर कर रही थी पेरेंट्स इन लॉज की हेल्थ के हिसाब से, भगवान की दया से काफ़ी चीज़ें उसमें से सेटल हो रही है। तो मुझे आशा है कि मैं और अच्छे से ज़्यादा समय श्री श्री राधा गोविंद जी की सेवा में दे पाऊंगा अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आवाज मेरे को ही कम आ रही है या सभी जगह कम हो रही है? अच्छा, आवाज बहुत कम है प्रभु जी। बहुत कम मेरे है। को तो सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल ही। हाँ प्रभु जी, ये अभी बराबर कहा। आवाज अभी कम है, बहुत कम है प्रभु जी आवाज। हाँ। लेट मी चेंज, जस्ट पॉज कीजिए रिकॉर्डिंग माता जी। लेट मी गेट अनदर ईयरफोन वन। अच्छा अच्छा, पॉज करती हूँ। तो अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु के शुरू में हमने अभी तक शुद्ध भक्ति की व्याख्या देखी, शुद्ध भक्ति के लक्षण देखे, मुख्य लक्षण और गौण लक्षण, और शुद्ध भक्ति के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 6 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी हमने चर्चा की। और पिछले सत्र में इस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। पिछले बार तो हमारा क्वेश्चन आंसर रहा। उससे पहले तो हमने चर्चा की थी कि कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करना। और अगर हम शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो भक्ति काफी जल्दी से, आसानी से प्राप्त हो सकती है। और इसी के साथ साथ हमने चर्चा की थी राग द्वेष विमुक्तेषु, कि किसी भी प्रैक्टिसिंग डिवोटी, किसी भी भक्ति का पालन करने वाले भक्त के लिए कैसे बहुत ज्यादा आसक्त रहना भौतिक चीजों के प्रति
या इस भौतिक जगत में किसी भी चीज के प्रति, या बहुत ज्यादा द्वेष करना, ये दोनों काफी भक्त के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। और भक्त को चाहिए जितना हो सके समतोल बनाए रखना, बीइंग इक्विपॉइज्ड। अगर चीजें अपने प्लान के मुताबिक भी होती है तो बहुत ज्यादा हर्षोल्लासित नहीं हो जाना है, और चीजें अगर प्लान के मुताबिक नहीं होती है तो भी बहुत ज्यादा दुखी या निराश नहीं हो जाना है। ये समझना है कि इस भौतिक जगत में चीजें अप्स एंड डाउन्स होती रहेंगी। तो ये जो इक्विपॉइज्ड, समतोल जो रखना है, ये भक्ति के लिए काफी अनुकूल है। तो ये 3 मुद्दे हमने चर्चा किए थे भक्ति में एक भक्त को अच्छे से प्रगति करने के लिए पात्रता के रूप में। और हमने चर्चा की थी कि कैसे जो आध्यात्मिक मार्ग के अलग अलग बाकी पद्धतियां है, बाकी मार्ग है, जैसे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, और या अष्टांग योग हो, अंततः उसमें भक्ति को लाना बहुत जरूरी है अगर किसी भी व्यक्ति को उसमें परिपूर्णता हासिल करनी है। केवल कर्मयोग के आधार पर आप भगवत धाम नहीं जा सकते। और वैसे ही ज्ञान योग और अष्टांग योग के बारे में भी हमने चर्चा की थी। लेकिन जो भक्ति मार्ग है उसका किसी और पद्धति के ऊपर वैसे वैसे डिपेंडेंस नहीं है। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है किसी भी भक्त के लिए, व्यक्ति के लिए भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति, शुद्ध भगवान का भगवत प्रेम प्राप्त करवाने के लिए। और इसी के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्ति की पात्रताएं है वो ऐसे है कि कोई भी सामान्य से सामान्य मनुष्य इस भक्ति के मार्ग पर आ सकता है, लेकिन वो पात्रता जो है बाकी अध्यात्म के मार्गों के लिए नहीं है। जैसे हम भगवत गीता 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि अगर किसी को अष्टांग योग का पालन करना है तो काफी सारे नियम बताए गए हैं। और उसमें श्रील प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं कि आप गृहस्थी में रह के अष्टांग योग का पालन तो नहीं कर सकते जो नियम बताए गए, क्योंकि सेलिबसी ये एक पात्रताएं बताई गई है। उसी हिसाब से बताया गया कि आप सिटी लाइफ में मुंबई, पुणे या सिंगापुर जैसे शहर में भी रहकर हम अष्टांग योग का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि बताया गया है कि वहां आपको ऐसी जगह जाना होगा जो कि निर्जन है, ज्यादा वहां लोग नहीं है, और वहां भी जंगल में ऐसी जगह पर आपको बैठना पड़ेगा जो बहुत ऊपर नहीं है, बहुत ऊंची नहीं है, बहुत नीची नहीं है, और कुशाग्रास और हिरन की स्किन उस पर बैठना पड़ेगा। और हमने चर्चा की थी पहले कि अगर आजकल के जमाने में कोई वो ऑप्टेन करता है फ्रेश डियर स्किन तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। क्यों? क्योंकि काफी ये सारी चीजें आउटलॉ है, अभी हम ऐसे ही वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि भक्ति योग जितना सरल है और किसी भी साधारण मनुष्य के लिए या कलयुग के किसी भी पति जीव के लिए जितना संभव है, उतनी उतनी संभवता बाकी जो अध्यात्म के मार्ग है उसके लिए बिल्कुल नहीं है। और इसी के आधार पर श्रील रूप गोस्वामी ने जो स्थापित सिद्धांत बताए भक्ति योग के, उसी के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पश्चिमी देशों में सभी वर्गों के सदस्यों को हम कैसे इस भक्ति मार्ग में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा लेकर आ रहे हैं। और उसमें से श्रील प्रभुपाद जी ने भी, जब इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जी के पहले उनके गुरु महाराज जो थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने, ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी, उन्होंने जब माताओं को दीक्षा या ब्राह्मण दीक्षा देनी प्रदान की, या श्रील प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली जब इस्कॉन में माताओं को ब्राह्मण दीक्षा भी, हरिनाम दीक्षा के बाद ब्राह्मण दीक्षा भी देनी शुरू की, तो उसके ऊपर काफी बवंडर, क्या क्या बोलते हैं उससे, बवंडर ही बोलते हैं ना हिंदी में, काफी बड़ा डिबेट हुआ था कि पाश्चात्य देशों के लोगों को आप लेकर आ रहे हो और उनको आप कैसे ब्राह्मण दीक्षा दे सकते हो, और प्रभु जी को भी और माताओं को भी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका केवल भारत में ही जन्म होना चाहिए या किसी ब्राह्मण कुल के सदस्य रूप में ही जन्म होना चाहिए। अगर पतित से पतित जन्म भी हुआ है, उसके लिए एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में कि कोई अगर चांडाल कुल में, पुलिंग कुल में, या बहुत सारी ऐसी प्रजातियां बताई गई है जो दैवी, जो वर्णाश्रम संस्था के अनुसार काफी पतित मानी जाती है,
लेकिन उसमें भी किसी व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है, अगर वो हरि नाम का जप करता है तो वो उच्चतम ब्राह्मण से भी अध्यात्म में प्रगत ज्यादा हो सकता है, आगे हो सकता है। तो इसी आधार पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम पूरी दुनिया से अलग अलग सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भक्ति में लेकर आ रहे हैं। तो भक्ति मार्ग का ये बैकग्राउंड होने के बाद छठे अध्याय से अब हम शुरू करते हैं श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए भक्ति के 64 अलग अलग जो आइटम्स आइटम्स को यहाँ पर क्या कहा गया है, एक मिनट, हाँ, 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इसमें से हम देखते हैं कि छठे अध्याय में इन सारे जो 64 आइटम्स है, आइटम्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्दे, भक्ति के साधन, साधन, भक्ति के जो साधन है इनके बारे में अवलोकन, इनका ओवरव्यू दिया गया है छठे अध्याय में, ये कौन से हैं, और इसमें हम और विस्तार में जाएंगे। लेकिन इन भक्ति के 64 साधनों की हम कैटेगराइजेशन, हम विभाजन कर सकते हैं ये जानने के लिए कि इन 64 जो साधन है उसमें से 1 से लेके 20 तक जो है वो प्रमुख साधन है, प्रमुख मुद्दे हैं, प्राथमिक साधन है, और 44 जो 21 से लेके 64 तक जो है वो अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब ऐसे नहीं कि कम महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले 20 जो है वो प्राथमिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन 20 में से भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले जो है 10 महत्वपूर्ण है, पहले 10 में से पहले 5, और पहले 5 में से पहले 3 और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। 1 मिनट दीजिए, मैं ना खिड़की बंद करता हूँ ताकि मुझे ट्रैफिक का आवाज थोड़ा सा कम आ जाए। 1 मिनट दीजिए। और ये भक्ति के जो पहले 20 साधन है, जो मुद्दे 64 साधनों में से जो है वो, उसमें से पहले जो 10 है वो डूज है, जो प्रवृत्ति है, जो चीजें करनी चाहिए, और उसमें से भी ज्यादातर जो मुद्दे हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने की रिलेटेड है। और जो 11 से लेके 20 तक जो साधन बताए गए हैं वो है कि कौन सी चीजें भक्ति में हमें काफी सावधान रहना चाहिए, उन चीजों से दूर रहने के लिए, या फिर नहीं तो वो चीजें हमारे भक्ति में बाधा हो सकती है और भक्ति की प्रगति को स्लो कर सकती है या फिर रोक भी सकती है। और 21 से लेके 59 ये जो 40 जो आइटम्स है वो, सॉरी 59, 39, 39 जो मुद्दे हैं वो साधना के अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा की है श्रील रूप गोस्वामी जी ने। और इन साधना भक्ति में इन 64 आइटम्स में से सबसे 5 जो प्रमुख साधन है भक्ति में प्रगति करने के, उसके बारे में भी श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं। और हम उसमें भी देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों के लिए जो टाइम टेबल, जो स्केड्यूल सजेस्ट किया है, टाइम टेबल को क्या कहते हैं हम माता जी? समय सारणी। समय सारणी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय सारणी श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से दिया है, जैसे कि हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है सुबह की साधना, जिसमें ये 5 मुद्दे जो श्रील रूप गोस्वामी स्ट्रेस करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे 64 साधनों में, वो 5 मुद्दे कवर होते हैं उसमें। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है उसमें, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो मेरी विनती है कि ये मुद्दे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, 2-4 चीजों के लिए। एक तो आपके खुद की क्लैरिटी के लिए कि गुरु को स्वीकार करना हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, हम अलग अलग उदाहरण भी देखेंगे शास्त्रों में से। और दूसरा यह है कि कैसे भगवान कृष्ण अलग अलग अवतार रूप में जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो अपने खुद के उदाहरण से कैसे दिखाते हैं इन मुद्दों का महत्व अपने भक्तिमय जीवन में। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जो भी हम उदाहरण चर्चा करेंगे, शायद आपने कुछ सुने होंगे, शायद आपने कुछ ना सुने होंगे पहले,
तो कृपया जो भी आपका अगर कोई सवाल है, डाउट है, तो बिल्कुल पूछिएगा। इसको बिना डाउट क्लियर किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो इन 64 साधनों में से भक्ति के सबसे जो पहले 5 साधन है, वो भगवान के शुद्ध भक्त को आप अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो साधन आता है वो है गुरु पादाश्रय, एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण स्वीकार करना। तो हम उसमें देखते हैं कि भगवान किसी भी अवतार में या फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि कैसे गुरु की शरण लेना काफी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जब श्री चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप हुआ मायावादी सन्यासियों के जो लीडर थे, श्रीला प्रकाशानंद सरस्वती, वाराणसी में, तो उन्होंने पूछा, प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा श्री चैतन्य महाप्रभु को कि आप एक सन्यासी हो और एक सन्यासी को चाहिए कि वेदांत का पठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तो आप क्यों ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, नृत्य करते हो? ये तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन की जो विधि है वो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है, जैसे बच्चे हो जिनको वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, या स्त्रियों के लिए, उनके लिए है जो कि वेदों का अध्ययन इतने अच्छे से नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आपने वेदांत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो किसी को पता है क्या उत्तर दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने? उसमें से पता चलता है कि उनको उनकी गुरु के प्रति उनकी भावना, उनकी भक्ति कैसे थी और कैसे वो गुरु के प्रति एकदम नम्र भाव में खुद को प्रस्तुत करते थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण होने के बावजूद। क्या उत्तर दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने? दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे जो गुरु हैं वो उन्होंने मुझे ये बताया है और वो मुझे मूर्ख समझते हैं, इस प्रकार से प्रभु जी कुछ बताया था कि उन्होंने तो मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए कहा है, इस हाँ प्रकार से कुछ प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा दीप्ति माता जी, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हे श्रील प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर, जब मैं अपने गुरु के पास गया उनकी शरण लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मूर्ख हो, यू आर अ फूल। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, उनकी मतलब दिखा रहे हैं हमें कि गुरु की आज्ञा को, गुरु को किस भावना में शरण जाना चाहिए, तभी हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे वेदांत का मैं अध्ययन नहीं कर सकता, तो तुम केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, और इसी से तुम्हें जीवन की परम गति प्राप्त हो जाएगी। और तो उनके तो उन्होंने कहा कि माय डियर सन, यू हैव परफेक्टेड योर लाइफ बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। मेरे बेटे, बच्चे, तुमने अपने जीवन की परिपूर्णता को हासिल किया है अगर हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन से तुम्हें ये अनुभूति हो रही है। तो इसी प्रकार स्वीकार किया था उन्होंने, प्रभु रामचंद्र जी ने। गुरु वशिष्ठ वशिष्ठ जो थे वो उनके फैमिली प्रीस्ट थे एज सच, ठीक है। दशरथ महाराज जी के कुल के जो प्रीस्ट थे वो वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि थे। लेकिन उनके बाद प्रभु रामचंद्र जी ने, दशरथ महाराज ने उनको 16 वर्ष की उम्र में विश्वामित्र जी को सौंप दिया उनकी सेवा के लिए। और ऐसे हम में से काफी जन विश्वामित्र मुनि की हिस्ट्री जानते हैं, और लोग जो उनकी
स्ट्रगल, जो उनकी कठिनाई का समय है वो याद रखते, लेकिन ये काफी आसानी से भूल जाते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने विश्वामित्र मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया, है ना। तो उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो वशिष्ठ मुनि जो थे वो भी थे, ऐसे ऐसे नहीं कि एक ही, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग प्रकार के गुरु कैसे हो सकते हैं और उनका जो संबंध है अपने शिष्य के प्रति वो कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन विश्वामित्र जी को भी प्रभु रामचंद्र जी ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो इससे हम देखते हैं कि भगवान खुद अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि कैसे किसी भी भक्त के लिए चाहिए, जिसे भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी हो या जीवन की परम गति प्राप्त करनी हो, गुरु पादाश्रय मस्ट है, मतलब बिल्कुल जरूर लेना चाहिए। तो कोई पूछ सकता है, जैसे शुरू में काफी लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है, जिज्ञासा रहती है कि काफी काफी नहीं लेकिन कुछ कुछ ऐसे महान भक्त भी हुए हैं जिनके नोन, मतलब ज्यादातर उनके जो गुरु है ऐसा सच वो पता नहीं है सामान्य लोगों को, जैसे मीराबाई का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन हमने कभी भी ये समझना चाहिए कि एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। इसका मतलब है कि 1000 केसेस रहेंगे, उसमें से 1000 केसेस में से 995 अगर कोई पर्टिकुलर नियम का पालन कर रहे हैं और जीवन की परिपूर्णता हासिल कर रहे हैं, और 5 केसेस अगर अपवाद हो, तो फिर हम ये 995 फॉलो करेंगे कि 5 फॉलो करेंगे? बिल्कुल 995 फॉलो करेंगे। उसी हिसाब से देखते हैं हम कि भगवान ने खुद अपने उदाहरण से अलग अलग अवतारों में दिखाया है गुरु को शरण जाने की महती या महत्व। तो हमने भी हमारे जीवन में प्रगति के लिए खुद को जरूर समर्पित करना चाहिए अपने गुरु के प्रति भक्ति में प्रगति के लिए। दूसरा जो साधन है जो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षा नाम। आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा मतलब उनको गुरु को स्वीकार करने के बाद, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे नहीं कि स्वीकार किया मतलब गुरु ने भी आपको स्वीकार करना चाहिए। गुरु ने पूरी एग्जामिनेशन मतलब पूरा अलग अलग पात्रताओं के ऊपर जांच कर फिर तय करना चाहिए किसी भी अ, व्यक्ति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना है या नहीं। जैसे आप इस्कॉन में भी देखते हैं अलग अलग गुरु के अलग अलग क्राइटेरियाज है, उनसे आप अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो जैसे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के लिए सबसे पहले भक्त कुछ कमिटमेंट्स करते हैं, जैसे मिनिमम 4 राउंड्स, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, जो नियमों का पालन करना महाराज जी का आश्रय प्राप्त करने के लिए। और वो प्राप्त कर कर कितना रजनी माता जी 6 महीने का कालावधि है, 1 साल का आश्रय प्राप्त करने के बाद 6 6 महीने महीने का। का। तो 6 महीने के कालावधि में उस भक्त को ऑब्जर्व किया जाता है कि उन सारे नियमों का अच्छे से पालन कर पा रहे के भक्त, और फिर 16 राउंड 16 माला पर आ पा रहे क्या। और हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है उनसे भी फीडबैक लिया जाता है कि उनकी उनका जो ऑब्जर्वेशन है, जो फीडबैक है इन भक्त के ऊपर कैसे है, क्या वो सिंसियर गंभीर प्रामाणिक है गुरु की शरण लेने के लिए, और तभी गुरु स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है दोनों साइड से, शिष्य के बाजू से भी गुरु को स्वीकार करने से पहले हम पहले अवलोकन करते हैं कि ऐसे कौन से कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं जिनसे मुझे ज्यादा से ज्यादा इंस्पिरेशन प्रेरणा प्राप्त होती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इसी हिसाब से गुरु भी शिष्य को स्वीकार करने से पहले उनकी पात्रताओं को जांच लेते हैं, माप लेते हैं। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे भगवान की सेवा में बहुत महान भक्त शुद्ध भक्त भी जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए किस स्टेज किस लेवल तक उन्होंने अपना समर्पण दिखाया। तो हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जीवन में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, उनके पिता जो थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। और मैं बताना भूल गया, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। और श्रील राघव पंडित जी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त होकर गए, उनका मेरे ख्याल से आविर्भाव दिवस है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनको अपने पिताजी से, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि भगवान के एक महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उनसे
निर्देश मिला कि आप कृपया श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करो। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने पढ़े लिखे थे, उनको कहा जाता था वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। इसका मतलब उनकी जो अध्ययन था, जो उनकी अंग्रेजी के ऊपर भी जो पकड़ थी, वो इतनी अच्छी सी, और बहुत बुद्धिमान थे। उनको एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी उनको पता थी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी जितना मैंने पढ़ा उससे भी कनेक्टेड थे एक समय पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इतने अच्छे से पढ़े लिखे और इतने अच्छे से पात्र भक्त शिष्य को स्वीकार करने के लिए श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनको काफी रिलक्टेंस, उनको ठीक नहीं लग रहा था। और वो जांच भी रहे थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका नाम तब था विमल प्रसाद, उनकी सिंसियरिटी, उनकी गंभीरता। तो जब पहली बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको मिलने के लिए गए श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, तो उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा इसके बारे में कि तुम्हें दीक्षा देने के लिए। तो मुझे गौरांग मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु से भी पूछना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो सैकड़ों साल पहले उनके होकर गए थे, लेकिन शुद्ध भक्त के लिए भगवान से जो आदान प्रदान है वो व्यक्तिशः रहता है। तो अगली बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर से गए मिलने के लिए श्रील भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। तो उन्होंने कहा कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु से मेरी मुलाकात तो हुई, लेकिन मैं उनको पूछना भूल गया, तो अगली बार मैं देखूंगा। तो ऐसे एक के बाद एक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाकर उनको विनती कर रहे थे। और अंततः श्रील बिमल प्रसाद नाम था तब उनका, वो इतने निराश हो गए कि वो गंगा नदी में अपने आप को प्राण अर्पण करने के लिए तैयार हो गए कि अगर श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए मुझे पात्र नहीं समझते, तो मेरे जीवन का कोई उपयोग नहीं है। तो वो उसके लिए तैयार हो गए, और उनकी गंभीरता और नम्रता देखकर श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने फाइनली वो तैयार हो गए श्रील विमल प्रसाद इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो हम देखते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का पूरे जीवन में उनका एक ही केवल शिष्य था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, वो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे डिसाइपल्स, ये भौतिक उद्देश्य उनका कभी रहता नहीं है। लेकिन जिस किसी भक्त को वो स्वीकार करते हैं अपने शिष्य के रूप में, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं वो, उनको भगवत धाम लेके जाने के लिए, उनकी जीवन की परम गति प्राप्त करवाने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे हमने वी शुड हैव अ पॉजिटिव फियर। हमें एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव फियर को हम क्या कह सकते हैं माता जी? हरे कृष्णा, श्री हरि प्रिया माता जी। वन शुड हैव अ कंस्ट्रक्टिव फियर कि हमें हमारे गुरु महाराज की शरण लेने से पहले इस जगत में हमें मृत्यु नहीं आनी चाहिए। जब तक हम जिंदा है तब तक जरूर गुरु महाराज की शरण लेनी चाहिए, और उनके निर्देशों अनुसार भक्ति के तत्वों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत बहुत गंभीर होना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जो मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है। जैसे मुझे अभी भी याद है कि जब मैं एस्पायर कर रहा था, इच्छा रखी थी मैंने गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त करने की मेरे, तो मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन मुझे डर लगा रहता था कि इस भौतिक जगत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं मृत्यु को प्राप्त करना चाहता जब तक मैं गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त ना करूं। तो बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी को क्या, चिंता लगी रहती थी। इस प्रकार से ये चिंता अच्छी है, ये जो एंशियसनेस है, ये जो उत्कंठा है, प्रेरणा है भगवान के शुद्ध भक्त से दीक्षा प्राप्त करने के लिए, ये काफी भक्ति में लाभदायक है। विश्राम्भेन गुरु सेवा। आध्यात्मिक गुरु के प्रति स्नेह और श्रद्धा के कारण श्रील प्रभुपाद, एक मिनट मैं इंग्लिश में एक बार देखता हूँ इस स्लाइड को। Obeying orders of the spiritual master
आउट ऑफ अफेक्शन एंड रेवरेंस फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमारी गुरु की आज्ञा को हम काफी गंभीरता और प्रामाणिकता से उसका पालन करना। इसके बारे में भी अलग अलग उदाहरण आते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से उदाहरण आता है वो है श्री रंग क्षेत्र में रंगनाथ स्वामी मंदिर में जो भगवत गीता पढ़ने वाले जो ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु को दिखे दक्षिण भारत यात्रा में, उनको पढ़ना भी वो ठीक से जानते नहीं थे और बाकी लोग भी उनका मजाक, बाकी ब्राह्मण भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अपनी गुरु की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए वो सब सहने के लिए तैयार थे। उनको पढ़ने में दिक्कत थी, बाकी लोगों से अपमान हो रहा था, वो सब वो सहने के लिए रेडी थे अपनी गुरु के आदेशों का पालन कर उनको प्रसन्न करने के लिए। और ये जो गुण है, ये गुण श्री चैतन्य महाप्रभु को, भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है कि अपने शुद्ध भक्त के वचनों का अगर कोई पालन कर रहा है वो भक्त भगवान को कहीं ज्यादा प्रिय होता है ऐसे भक्त से जो कि भगवान के डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में भक्ति से जुड़ा हो। तो भगवान के भक्तों का भक्त होना ये भगवान को ज्यादा प्रिय और श्रेष्ठ लगता है भगवान का सीधे प्रत्यक्ष रूप से भक्ति करने से। तो हम देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण से कारण सुना कि क्यों वो भगवत गीता का पठन कर रहे हैं, कि उनकी गुरु महाराज जी ने उनको ये आज्ञा प्रदान की थी, लेकिन उसमें जो दिक्कत आ रही थी उनको पढ़ना नहीं आता था, ये भी उस ब्राह्मण ने बताया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब उनसे सुना कि उनकी आंखों में आंसू क्यों है भगवत गीता पढ़ते वक्त, सो क्या रिप्लाई था श्री चैतन्य महाप्रभु का, कौन बताएगा? आरती माता जी, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या रिप्लाई दिया उनको, साउथ इंडियन जो ब्राह्मण थे? आपने ये कथा याद है, आपको सुनी है आपने? जी जी प्रभु जी, उसमें उनका मंतव्य ये था कि हमको हमारे गुरु जी ने ऐसा आदेश दिया है, इसलिए मैं उसमें पढ़ने का उसका प्रयास कर रहा हूँ। उनको तो उल्टा बुक भी रखे हुए थे, पर एक्चुअली वो ये समझने का वो कर रहे थे कि मतलब कि यहाँ पर उनको उसमें बुक का जो मेन पृष्ठ था उसमें श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए दिख रहे थे अर्जुन को। तो उनको ये था कि मतलब भगवान खुद उनके लिए किस प्रकार से किस रूप से वो हो गए, तो उनको उस दृश्य को याद करके उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहते थे और वो उनको इतना मतलब स्ट्रांग फीलिंग्स होती थी। तो उस वजह से उन्होंने ऐसा कहा था कि ये तो भले ही इनको पढ़ने का ज्ञान नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो गीता का मंतव्य है इन्होंने अच्छे से समझ लिया है, इसलिए ये मतलब सिर्फ मात्र गुरु का जो आदेश है उसका पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो इसमें मुख्य एक वो है कि हमें गुरु का मतलब बिना किसी रीजन के उनकी उसको फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माधु जी। और श्री चैतन्य महाप्रभु की जो प्रतिक्रिया थी इसके बाद वो ये थी कि हे ब्राह्मण, आपको सही में भगवत गीता का जो सार है वो आपने समझ लिया है ना? तो इससे हम पता कर सकते हैं कि गुरु के आदेशों का पालन करना यही हमें जीवन की परम गति को प्राप्त करवा सकता है। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में हम जब गुरु पूजा गाते हैं तो उसमें भी क्या आता है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य आरना कोरिहो मोने मोरे आरना कोरिहो मोने आशा। कि गुरु के जो वाणी निकलती है, गुरु मुख पद्म वाक्य, जो कमल जैसी सुंदर वाणी निकलती है, चित्ते ते कोरिया ऐक्य, पूरे हृदय में जो भी कल्मश है, जो भी भौतिक इच्छाएं है, ये पूरे वो शुद्ध कर देती है। और चित्ते ते कोरिया ऐक्य, और हमारा जो चित्त है वो भगवान में स्थिर करती है गुरु की वाणी। आरना करो मोने आशा, और मेरे हृदय में गुरु के इस उपदेश को, इस आदेश को प्राप्त कर और उनके आदेश को पूर्ण करने का प्रयास करने के बाद बाकी कोई दूसरी आशा, भौतिक इच्छा नहीं रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं अगर हम गुरु के निर्देशों का अच्छे से समझकर पालन करते हैं। तो साधु वर्तमनु वरनम,
अन्य संत गुरुओं के पद चिन्हों पर चलना। तो ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति का पालन करते वक्त जो पहले आचार्यगण होकर गए, एक इसके बारे में काफी महत्वपूर्ण श्लोक भी आता है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें यमराज जी कहते हैं महाजनो ये न गतः सपंथा। हम एक बार वो श्लोक देखेंगे। हाँ, सॉरी, ये श्रीमद् भागवतम नहीं, महाभारत से आता है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न न शाश्व ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतः सपंथा। तो इसमें बताया गया है, अगर हम श्रुति जो अलग अलग ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों का जो सार है, वो अगर हमारे तर्क से, मतलब हमारी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें काफी उसमें दिक्कतें आएंगी, अलग अलग कंफ्यूजन आएगा। नाश नशाश्व ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। और कोई मुनि तब तक कहा नहीं जाता जब तक वो अपनी टिप्पणी, अपना जो मत है, दूसरे मुनि से अलग प्रकार से प्रस्तुत नहीं करते। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। और धर्म के जो तत्व है, जो कंक्लूजन है, जो सार है, वो काफी गुहायम, गुहायम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, काफी कॉन्फिडेंशियल है समझने के लिए। और ये धर्म के तत्व हम तभी अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम भगवान के जो शुद्ध भक्त है, अलग अलग आचार्यगण है, वरिष्ठ भक्त है, उन्होंने दिखाए गए मार्ग का हम अनुशीलन करते हैं। अनुकरण नहीं करना है, हमें इमिटेट नहीं करना है, अनुशीलन, उनको फॉलो करना है। तो एक बार हम ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यूड, ड्राई आर्ग्यूमेंट्स आर इनकंक्लूसिव। इसका मतलब तर्क वितर्क करना, इससे हम कभी जो मुद्दा है उसके कंक्लूजन पे कभी पहुंच नहीं सकते। जो भी महान भक्त रहते हैं, a great personality whose opinion does not differ from others is not considered a great sage। एक मुनि का दूसरे मुनि के साथ अगर वो अलग में मत नहीं प्रस्तुत करते तो उनको मुनि नहीं कहा जा सकता। Simply by studying the Vedas which are variegated, one cannot come to the right path by which religious principles can be understood। जो धर्म के तत्व है वो केवल वेदास पढ़कर समझकर हम नहीं जान सकते, क्योंकि वेदा जो अलग अलग वेदों के जो उपवेद है, जो भी विभाग है उनके, वो इतने अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किए हुए हैं कि उनको जानने की कोशिश करेंगे तो हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये जो धर्म के तत्व है वो कहाँ पर अच्छे से आसानी से पाए जा सकते हैं? इन द हार्ट ऑफ एन अनअडल्टरेटेड, एक शुद्ध भक्त के हृदय में ये धर्म के तत्व अगर हम उनके पद चिन्हों का, उनके पद कमलों का पालन, अनुशीलन करेंगे तो हमें अच्छे से ये धर्म के तत्व पता हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये घटना हुई है कि कुमार संप्रदाय के महान आचार्य होकर गए श्री वल्लभाचार्य। और इस घटना के ऊपर आप ऐसे मत समझिए उनका जो स्तर है बहुत महान है, लेकिन ठीक तरीके से हम जो मुद्दा यहाँ पर चर्चा करें उतना ही देखिए। वल्लभाचार्य बहुत महान भक्त होकर गए भगवान कृष्ण के। लड्डू गोपाल जी की आज भी आप गुजरात में जाओगे तो बहुत सारे घरों में आपको लड्डू गोपाल जी की जो पूजा अर्चना होती है, उपासना होती है, वो वल्लभाचार्य जी से प्रेरणा लेकर ही होती है। पुष्टि संप्रदाय के वो आचार्य होकर गए हैं। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर अपनी टिप्पणी लिखी थी और वो श्री चैतन्य महाप्रभु को वो टिप्पणी सुनाना चाहते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का एक नियम था कि उनके पास कोई भी भक्त, कोई भी जो कंपोजिशन है, कोई भी रचना है, वो प्रस्तुत करने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सेक्रेटरी थे श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनसे
चेक करवाना पड़ता था, मतलब इवेलुएट करने पड़ते थे। तो श्रील वल्लभाचार्य जी ने अपनी टीका टिप्पणी को सीधा श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि उस समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पर भी सबसे पहली और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो श्रीमद् भागवतम के ऊपर ऑथोराइज्ड प्रामाणिक कमेंट्री थी, टिप्पणी थी, वो श्रील श्रीधर स्वामी जी की थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी लिखी है, लेकिन मैंने श्रीधर स्वामी जी की टिप्पणी को रेफर नहीं किया है। मतलब वो प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैंने अलग सी टिप्पणी ये श्रीमद् भागवतम के ऊपर लिखी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से, काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको इनडायरेक्टली चास्टाइज किया, थोड़ा सा डांट दी उन्होंने। और उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहा कि वन हु डज नॉट फॉलो द स्वामी इज अ प्रोस्टिट्यूट। अगर हम हमारे जो पहले वाले आने वाले आचार्य है उनकी टिप्पणियों को अगर हम फॉलो नहीं कर रहे तो हमारी जो भक्ति है, हमारी जो समझ है, वो कभी चेस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं माता जी? श्री हरिप्रिया माता। शुद्ध शुद्ध पवित्र नहीं। हाँ, शुद्ध पवित्र। और जो चेस्ट का सतीत्व होता है प्रभु जी, सतीत्व होता है ना, सतीत्व, हाँ सतीत्व, तो वो नहीं रहेगी हमारी भक्ति अगर हम आचार्यों की जो शिक्षा है उनको साथ में लेकर पालन नहीं करेंगे। इसलिए आप देखोगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी जो तात्पर्य लिखे श्रीमद् भागवतम के, तो ऐसे कहा, और भगवद गीता के भी, तो उन्होंने अलग अलग आचार्यों के कमेंट्रीज रेफर की। जैसे जितना मुझे याद है अराउंड 5 अलग अलग आचार्यों के कमेंट्री श्रील प्रभुपाद जी ने रेफर की थी। श्रील जीव गोस्वामी, सारे तो मुझे याद आना मुश्किल है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील बलदेव विद्याभूषण और एक ऐसे अलग अलग 5 आचार्यों की जो टिप्पणी है श्रील प्रभुपाद जी ने रेफर की थी। तो क्या हमें भी श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते वक्त बाकी आचार्यों की टीका टिप्पणी देखनी जरूरी है? जरूरत नहीं है। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इन आचार्यों के टीका टिप्पणी से जो भी सार प्राप्त करना है श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता के सिद्धांतों के ऊपर, वो सारा सार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिया है। और ये इस प्रकार से दिया है कि आज भी हमारे जीवन में ये लागू होगा, और 10,000 सालों तक, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोल्डन पीरियड, जो सुवर्ण काल बताया है कलयुग का, जिसमें उनकी जो कृपा है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भक्तों को अपनी जीवन की परम गति प्राप्त करने के लिए। तो उस 10,000 सालों के आने वाले लोगों के लिए भी वो जो टिप्पणी श्रील प्रभुपाद जी की वो उतनी ही रिलेवेंट है, लागू है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साधु वर्तमान वर्णम, जो भी गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य आए हैं उनकी शिक्षा के अनुसार ही किसी भी भक्ति के टीचर जो है, शिक्षक जो है, उन्होंने शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, कुछ नया नहीं उसमें लिखना चाहिए। सद्धर्म पृच्छा, धर्म के सिद्धांतों के बारे में पूछताछ। तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता का जो काफी प्रसिद्ध श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शिनः। हम गुरु को जब धर्मों के सिद्धांत के बारे में पूछताछ करने के लिए, प्रश्न करने के लिए गुरु के पास जाते हैं तो किस प्रकार से जाना चाहिए? 2 तत्व कौन से बताए गए हैं भगवद गीता में इस श्लोक में? हरे कृष्णा, वंदना माता जी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, खोलिए आप भगवद गीता रेफर कर सकते हैं। कौन से 2 मुद्दे बताए गए हैं उस श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा? मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब गुरु को शरण जाकर, समर्पण जाकर, नम्रता के साथ शरण जाना, और परिप्रश्नेन सेवया, और गुरु से हमारे जो भी प्रश्न है, जो भी इंक्वायरीज है, उनको नम्र भाव में उनके सामने प्रस्तुत करना, गुरु को क्लैरिफाई करने के लिए। इस भाव में हमने धर्म के सिद्धांत के बारे में पूछताछ करने के लिए
ही शुद्ध भक्त के पास जाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी और एक जो वेदांत सूत्रों में से एक सूत्र है, क्या है, कौन सा सूत्र है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। उस व्यक्ति को ही गुरु के पास जाना चाहिए जिसको भक्ति के विज्ञान को प्राप्त करना है। विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज, साक्षात्कार हुआ ज्ञान, ये विज्ञान कहलाता है। तो जिस भक्त को आध्यात्मिक जीवन में इस साक्षात्कार को प्राप्त करना है, केवल उसी ने गुरु के पास शरण जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि काफी सारे लोग फैशन रूप में, क्योंकि बाकी लोग भी गुरु का स्वीकार करें, जैसे अगर मेरे फैमिली में हमने देखा या फिर मेरे जो रिलेटिव्स में, उनके भी अलग अलग गुरु को स्वीकार किया है उन्होंने, तो काफी बार ये सोशल कस्टम हो जाता है। लेकिन उस तरह से गुरु को हमने शरण नहीं जाना चाहिए। अगर हम प्रामाणिक है, गंभीर है गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए और भगवान के भक्ति के विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तभी हमने गुरु की शरण लेनी चाहिए। केवल और केवल सोशल कस्टम कर कर गुरु की शरण लेनी नहीं चाहिए। तो जैसे दो उदाहरण हमने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, किस भाव में जो वृंदावन के 6 गोस्वामी में से जो 2 भाई थे, श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इतने बड़े पोजीशन पर नवाब हुसैन शाह के दरबार में काम करने के बावजूद, उनके मिनिस्ट्री में प्रमुख 2 पद होने के बावजूद कैसे नम्रता से अपने आप को उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत किया, अपने दांतों में तिनका पकड़कर, घास का तिनका पकड़कर। उसके विपरीत हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र भी संजय से प्रश्न पूछ रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, लेकिन उनकी जो प्रश्न पूछने की जो भावना थी वो अलग थी, वो समर्पण के रूप में नहीं थी। लेकिन जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे भगवान कृष्ण से, वो प्रश्न ऐसे थे कि भगवान की जो उपदेश निर्देश है उनको पूरी तरह से समझकर अपने जीवन में उतारना। लेकिन धृतराष्ट्र ने भी भगवान कृष्ण की वाणी पूरी तरीके से सुनी, संजय से सुनी, लेकिन क्या वो शुद्ध भक्त बने तुरंत भगवद गीता सुनने के बाद? नहीं। बाद में जब उनके भाई विदुर आए और उन्होंने अपनी कृपा प्रदान की, काफी सीवियर तरीके से मतलब काफी स्ट्रांगली, कठोर तरीके से उन्होंने अपने भाई और उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी गांधारी, उनको डांटा कि आप ये सब कुरुक्षेत्र के युद्ध का कारण होने के बावजूद, इतना सब सामने होने के बावजूद अभी भी यहाँ पर रुके हो, केवल और केवल अन्न को स्वीकार करने के लिए युधिष्ठिर से। अभी कम से कम निकलो घर से बाहर आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तब कहीं वो धृतराष्ट्र और गांधारी निकले अपने भाई का उपदेश सुनकर। तो कहने का बात है, समझने की बात है कि हमने हमारे गुरु को किस प्रकार से सबसे पहले तो कब जाना चाहिए गुरु के पास? जो गंभीर है, प्रामाणिक है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए, केवल सोशल कस्टम्स के लिए नहीं जाना चाहिए। और किस प्रकार से जाना चाहिए? जो भी आदेश गुरु देंगे उनको अपने जीवन में उतारने की हमारी तैयारी चाहिए। नहीं तो गुरु आदेश दे रहे हैं लेकिन हम जीवन जैसे चाहिए वैसे जी रहे हैं, तो वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल है। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल को क्या बोलते हैं माता जी? अवज्ञा करना, अपमानजनक निरादर करना प्रभु जी। निरादर, ये सही, निरादर करने जैसा है और इससे हमारी प्रगति बिल्कुल नहीं होगी। तो थोड़ा सा समय लिया हमने, लेकिन ये 64 जो भक्ति के जो साधन है उसमें से ये पहले 5 साधन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गुरु को स्वीकार करने के रिलेटेड है। ठीक है, तो हम सारे 64 तो नहीं देखेंगे, कुछ हम ग्रुप डिस्कशन में इससे भी कवर करेंगे। हाँ, तो अभी नेक्स्ट, अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? अभी जो हमने 5 मुद्दे अभी तक कहे। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। क्लियर है ये? जी जी प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ, प्रगति श्री माता जी, हरे कृष्णा।
कुछ प्रश्न है आपका प्रगतिश्री माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया, जैसे भागवतम लिखी है श्रील प्रभुपाद जी ने, और सभी पांचों गुरुओं के उनकी टीकाओं से लेकर उन्होंने भागवतम का लिखा है। तो प्रभु जी, एक पर्सपेक्टिव भी तो होता है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अभी किसी और व्यक्ति का कोई और पर्सपेक्टिव भी तो हो सकता है। जैसे युग मतलब टाइम पीरियड के अनुसार पर्सपेक्टिव बनता है ना नॉर्मली। देखिए, ये जो भगवान श्रील प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखते हैं उनके तात्पर्य में कि nobody can write Krishna conscious literature unless he has really realized the supreme personality of Godhead। इसका मतलब है कि ये भौतिक मटेरियल स्कॉलरशिप की बात नहीं है, भौतिक विज्ञानता की बात नहीं है। भागवत के ऊपर टीका टिप्पणी लिख पाना है ना, ये भगवान की विशेष कृपा होनी चाहिए उस व्यक्ति में, तभी लिख पाता है। अगर आप देख ये सारे पांचों आचार्य कमेंट्री जो श्रील प्रभुपाद जी ने रेफर की, वो बाकी लोगों को भी एक्सेसिबल है, लेकिन क्या उनको वो साक्षात्कार है, क्या वो रियलाइजेशन है? बिल्कुल नहीं है ये। और दूसरी चीज, श्रील प्रभुपाद जी ने केवल वो मुद्दे लेकर ऐसे ही दिए नहीं, इस रूप में प्रस्तुत किए ताकि आप और हम ये समझ सके हमारे जीवन में ये निर्देश कैसे उतारने हैं शास्त्रों के। Srila Prabhupada presented all these points from the practical point of view, कि हम हमारे जीवन में इसका अनुशीलन किस प्रकार से कर पाए। ठीक है प्रगतिश्री माता जी, तो आप जो पूछ रहे कि अलग अलग ऑथर के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इसीलिए नामनिष्ठ प्रभु जी भी काफी स्ट्रेस करते हैं। आपने सुना होगा नामनिष्ठ प्रभु जी से, श्री नामनिष्ठ प्रभु जी इस्कॉन में भी सबसे पहले कहते हैं, हमेशा जोर देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की किताबें अच्छे से पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। प्रभु जी एनकरेज नहीं करते। बाकी इतनी सारे आप इस्कॉन में भी अगर देखोगे तो बहुत सारी टीका टिप्पणियां मिलेगी भगवत गीता के ऊपर भी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की कमेंट्री अवेलेबल है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की कमेंट्री अवेलेबल है। तो बहुत सारे ये अगर हम खुद रेफर करने की कोशिश करेंगे तो पूरा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो रियलाइजेशन है, हमारे जो समझ है, वो उस स्तर पर नहीं है कि हम उसका सार निकाल पाए, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि जो भी फॉलो कर रहे हैं कॉन्क्रीटली फॉलो करें। श्रील प्रभुपाद जी के जो लिखित है उसको अगर हम अच्छे से समझेंगे तो उतना ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है हमारे जीवन में परम गति प्राप्त करने के लिए। हमें बहुत ज्यादा जगह चेक करने की जरूरत नहीं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है माता जी, प्रगतिश्री माता जी। और इस्कॉन में भी अलग अलग गुरु है जिन्होंने भी ये क्राइटेरिया रखा है। जैसे आप अगर हिज होलीनेस रोमपाद श्रील रोमपाद स्वामी महाराज, उनके काफी वरिष्ठ शिष्य है हिज ग्रेस कृष्ण स्मरण प्रभु। तो प्रभु जी पहले आईआईटी दिल्ली में पढ़ाते थे, रिटायर हो गए, और बहुत बढ़िया भक्त है, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी भक्त है। तो प्रभु जी ने जब वो प्रचार प्रसार करते थे आईआईटी में कृष्ण भावनामृत का, तो भक्तों के लिए मतलब जो स्टूडेंट थे उनको प्रचार प्रसार करते थे, ऐसे उनको सिखाया था कि भगवत गीता कम से कम 3 बार होनी चाहिए पढ़नी अच्छे से, फिर श्रीमद् भागवतम को जाओ। और श्रीमद् भागवतम अच्छे से कम पूरा एंड टू एंड एक बार होना चाहिए, फिर श्री चैतन्य चरितामृत को जाओ। और श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में काफी बार आपने भी पढ़ा होगा कि भगवत गीता इज एन अंडर ग्रेजुएट स्टडी ऑफ भक्ति। उसके बाद श्रीमद् भागवतम जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है, और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत है वो पीएचडी जैसे है। तो हमने कभी भी स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, और जो कमेंट्री जो टीका टिप्पणियां हमारे वरिष्ठ भक्तों से हमें प्राप्त हुई है कि जिनको रेफर कर जीवन की परम गति प्राप्त कर सकते हैं, उतनी सफिशिएंट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इधर उधर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे तो हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारा हमारा इंटेलेक्ट को क्या कहते हैं, हमारी जो बुद्धि है, उसको हम थोड़ी समय के लिए सेटिस्फाई कर पाएंगे, लेकिन जो जीवन में उतारने के लिए जो सार है वो समझना हमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है प्रगतिश्री माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, नारायण, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, जो हम इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से आए हैं, अगर हम कभी किसी इस्कॉन टेम्पल के बुक स्टॉल में भी जाएंगे तो बहुत आकर्षित हो जाते हैं। अलग अलग आचार्यों की जो टीका टिप्पणियां, उनको लेने का बहुत मन करता है, लेकिन कभी भी ये पूछना चाहिए हमने, क्या मैंने श्रील प्रभुपाद जी की
किताबों को अच्छे से पढ़ा के हो गई मेरी, क्या मेरी भगवत गीता 3 बार हो गई, या भागवतम 1 बार हो गया, तो फिर मैं आगे का सोच सकती हूँ। वो भी कब सोच सकता हूँ, या सोच सकती हूँ मेरे वरिष्ठ जो भक्त है, मेरे जो सुपरवाइजर्स टीचर्स है, उनकी उनकी कंफर्मेशन लेकर मैं सोचूंगा या सोचूंगी। ठीक है, नहीं तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबें सफिशिएंट है परिपूर्णता हासिल करने के लिए जीवन में। हाँ, तो शिक्षा और दीक्षा को समझना, तो 2 प्रकार के गुरु होते हैं, और ऐसे एक ही गुरु से भी ये दोनों चीजें प्राप्त की जा सकती है। एक है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु मतलब जिनसे हम हरि नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं, है ना, जिनसे हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त होता है, जप माला प्राप्त होती है, निर्देश प्राप्त होते हैं, तो दीक्षा प्राप्त करना। और दूसरे होते शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु मतलब जिनसे हमें शिक्षा सीख प्राप्त होती है। तो दीक्षा गुरु ये हमेशा एक रहते हैं, और शिक्षा गुरु काफी सारे हो सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो प्रिंसिपल, जो मुख्य जो उनके स्टूडेंट्स थे, वो वृंदावन के 6 गोस्वामी थे। तो उनमें सबसे जो एज से सबसे जो यंग थे, वो थे श्रील जीव गोस्वामी, 6 गोस्वामी में से, जो कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के नेफ्यू थे। उनके छोटे भाई अनुपम उनके बेटे थे, जीव गोस्वामी। तो हम देखते हैं कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, जो कि श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी के शिष्य थे, श्यामानंद प्रभु जो कि हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य थे, और श्रीनिवास आचार्य जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे, ये तीनों भक्त अलग अलग गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बावजूद उनके तीनों गुरु ने उनको किसके पास भेजा, श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए श्रीला जीव गोस्वामी जी के पास भेजा। और ये तीनों काफी बढ़िया मित्र भी थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, और ये जीव गोस्वामी जी के विद्यार्थी थे श्रीमद् भागवतम सीखने के लिए। तो हम देखते हैं कि एक गुरु से दीक्षा लेने का मतलब यह नहीं कि हम हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बाकी जो प्रामाणिक गुरु है उनके प्रति भी हमने आदर सत्कार की भावना रखनी चाहिए, और उनसे भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिन किसी भक्त से हमें प्रेरणा मिलती है। 1 मिनट दीजिए मुझे बस। हरे कृष्ण। और ये नैरो माइंडेड मतलब छोटा, नैरो माइंडेडनेस को क्या कहते हैं माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी? संकीर्ण विचारधारा का। जी प्रभु जी, संकीर्ण। संकीर्ण, हाँ, संकीर्ण संकीर्ण मानसिकता संकीर्ण मानसिकता हमने नहीं रखनी चाहिए कि मैंने इन गुरु से दीक्षा प्राप्त की है तो मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ है, या मैं किसी और गुरु से शिक्षा नहीं प्राप्त करूंगा। ये काफी गलत मानसिकता है, विचारधारा है, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करेगी। क्योंकि अंततः हम देखते हैं कि भगवान की कृपा के ही ये अलग अलग ब्रांचेस है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मेरे पास इतने सारे फल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, देने के लिए, लेकिन ये सारे फल मैं अकेला नहीं वितरित कर सकता, तो कृपया मुझे आओ और मुझे मदद करो ये फल वितरित करने में। तो भगवान के जो भी अलग अलग शुद्ध भक्त है जो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हो या बाकी भी जो ऑथोराइज प्रामाणिक संप्रदाय है, ये भगवान की ही कृपा वितरित करने के लिए अलग अलग शाखाएं हैं। तो कभी भी हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इन गुरु से दीक्षा प्राप्त की है तो मैं किसी और से शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। शिक्षा गुरु काफी सारे हो सकते हैं। शिक्षा गुरु हर कोई व्यक्ति है जिससे आप शिक्षा प्राप्त करते सीखते हो।
और दीक्षा गुरु एक होते हैं। कोई सवाल है इसके ऊपर, दीक्षा और शिक्षा गुरु में फर्क क्या है और दोनों का महत्व क्या है? यश प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पूछना था कि जैसे पूरे भारत में और विश्व में बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर हैं, तो क्या सबके दीक्षा गुरु अलग अलग है हर मंदिर के, या श्री जयपताका गोस्वामी जी है एक? देखिए, सबसे पहले किसी मंदिर का या रीजन का एक दीक्षा गुरु से मैपिंग एज सच नहीं है, ठीक है। श्रीला प्रभुपाद जी जब इस पृथ्वी पर थे तब उन्होंने शुरू में कुछ नॉमिनेट किए थे, अराउंड 11 भक्तों को नॉमिनेट किया था जो कि शिष्य स्वीकार कर सकते हैं, दीक्षा प्रदान कर सकते हैं, और बाद में संस्था के जरूरत के हिसाब से, भक्तों की पात्रता के हिसाब से, उनकी आध्यात्मिक जीवन के स्टैंड के हिसाब से वो जो ऑथोराइज, जो प्रमाणित गुरु है, उनका नंबर और बढ़ा। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि इस्कॉन में अलग अलग प्रमाणित गुरु उपलब्ध है जिनके अलग अलग क्राइटेरियाज है, पात्रताएं हैं। तो आपको जो उन ऑथोराइज गुरु में से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा जिनसे प्राप्त होती है उनको किसी ने भी स्वीकार करना चाहिए अपने गुरु के रूप में, लेकिन वो गुरु भी राजी होने चाहिए आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दोनों तरफ से जांच की जानी चाहिए और वो पात्रता चेक करने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए गुरु ने शिष्य को, ठीक है। जी प्रभु तो जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, आप ये प्रभु जी से भी जान सकते हैं, या ये जानकारी शायद ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकती है कि अभी इस समय अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्रमाणित जो ऑथोराइज्ड सीनियर डिवोटीज हैं जो कि दीक्षा प्रदान करने के लिए जो मान्यता प्राप्त है इस्कॉन में, ठीक है, उनकी सूची भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी 93 ऐसे दीक्षा गुरु हैं, लिस्ट मैंने हाँ, डाली थी ग्रुप में। अच्छा, हाँ 93 हैं। हाँ। तो बेसिकली ऐसे नहीं कि मतलब ऑल 93 यू स्टार्ट इवेलुएटिंग, उसमें पूरा जीवन चला जाएगा और ज्यादा कंफ्यूज होंगे, बट भगवान आपको परमात्मा रूप में बिल्कुल गाइड करेंगे, वो प्रेरणा देंगे कि इन भगवान के शुद्ध भक्त से मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा प्राप्त होती है आध्यात्मिक जीवन में, तो आप उनको स्वीकार कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा की है श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग उनके किताबों में, जैसे द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उस किताब में भी डेडिकेटेड चैप्टर है कि किस प्रकार से गुरु को स्वीकार करना चाहिए और किस प्रकार से गुरु भी शिष्य को स्वीकार करता है। और श्रील प्रभुपाद जी की और एक डेडिकेटेड किताब है द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिसाइपल, वो उसमें भी काफी विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की हुई है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शशि माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, अगर शिक्षा गुरु हमें इतनी सारी शिक्षा दे रहे हैं तो क्या हम उन्हें गुरु नहीं धारण कर सकते? अगर वो प्रमाणित है, अगर वो ऑथोराइज्ड है संस्था में दीक्षा प्रदान करने के लिए, तो ले सकते हैं। ऐसे नहीं लेकिन कि आपको एक भक्त से प्रेरणा मिल रही है लेकिन वो भक्त अभी तक उन प्रमाणित सूची में नहीं है, तो उनसे आप नहीं ले सकती, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कब यादी में, सूची में उनका नाम हो जाएगा, ठीक है सशीमन। तो देखिए, दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं आप एक गुरु से, आपको जो आपको प्रेरणा देते हो, लेकिन शिक्षक के लिए आप काफी सारे गुरु आपके हो सकते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। बाकी किसी हरे भक्त कृष्ण का कोई सवाल है? हरे कृष्ण। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 64 साधन है भक्ति के, उसमें से 20 महत्वपूर्ण है, और उन 20 में से भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं उपर्युक्त 10 सिद्धांतों में, मतलब सबसे पहले जो 10 साधन बताए गए हैं, 10 सिद्धांतों का पालन किए बिना कोई व्यक्ति स्वयं को साधना, भक्ति या अभ्यास में, भक्ति सेवा में ठीक से उठा। एक मिनट में इंग्लिश में एक बार देखता हूँ इसका।
one cannot properly elevate himself to the platform of sadhana bhakti. साधना भक्ति में कोई भी प्रगति नहीं कर सकता, उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता जब तक वो इन 10 भक्ति के साधनों का पालन नहीं करता, जिसमें से आता है गुरु को स्वीकार करना, उनके निर्देशों को पालन करना, उनकी सेवा करना। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 वस्तुओं का उल्लेख किया है और वे सभी महत्वपूर्ण है। और 20 में से पहले 3 अर्थात एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण स्वीकार करना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और सम्मान और श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करना, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। अभी हम श्रीमद् भागवतम भी अलग सेशन में पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम चर्चा कर रहे थे कुछ दिनों पहले। रजनी माता जी, आपको याद होगा दूसरे अध्याय के श्लोकों में हमने पढ़ा था महत सेवा द्वारा, कि भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करने से ही जो भक्ति के द्वार है, भगवत धाम के द्वार है, वो तभी खुलते हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको नहीं स्वीकार करता शरण जाने के लिए, तो उनका जो समर्पण है वो अधूरा है, पूरा नहीं है। दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसा आपने बताया फर्स्ट 3 इम्पोर्टेंट है कि दीक्षा, गुरुपाद आश्रय, दीक्षा और सेवा। तो प्रभु जी, लेकिन अगर हम फॉर्मली दीक्षा नहीं ले पाए, लेकिन हम प्रभुपाद जी को अभी हम अपना अपना गुरु स्वीकार कर चुके हैं कि वो हमारे गुरु हैं, क्योंकि अभी हम फॉर्मली नहीं ले पा रहे हैं, जैसे दीक्षा नहीं ले सकते ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, तो क्या प्रभु जी तो भी हमारे लिए मुश्किल है कि आगे प्रगति करना, प्रोग्रेस? देखिए, भक्ति में किया गया छोटा कार्य भी कभी व्यर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रमणाशोस्ति 241 में। लेकिन भक्ति में अगर अपने ऊपर है, हमें एकदम फास्ट बैक टू गॉड जाना है या थोड़ा समय यहाँ पर रुका तो भी चलेगा। अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी और इसी जन्म में भगवत धाम जाने की हम आशा रखते हैं, तो जरूर प्रयास करना चाहिए स्वीकार करने का। और जो भी अलग अलग कंस्टेंट जैसे आपने कहा हो सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए, उन कंस्टेंट्स को कुछ वर्क अराउंड कर सकते हैं क्या। ऐसे नहीं कि खुद के बलबूते पर बहुत सारे साल, बहुत सारा समय लगा दिया उन कंस्टेंट्स को ये करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, और पता चला जो प्रेरणा थी पहले, जो उत्साह था गुरु को स्वीकार करने का, उनके आदेशों का पालन करने का, वो उत्साह या वो प्रेरणा ही नहीं बची, है ना। तो आपके प्रश्नों का उत्तर है कि क्या प्रगति फिर भी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर है कि क्या हमें जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक जगत पहुंचना है तो भगवान के शुद्ध भक्त का स्वीकार जरूर करना चाहिए। जी प्रभु। हाँ जी प्रभु। एक मुद्दा आपने जो कहा श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, श्रील प्रभुपाद इज द प्राइमरी शिक्षा गुरु। जो शिक्षा गुरु का मतलब है इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर इंग्लिश में, हमारे सारे भक्तों के लिए जो कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में। लेकिन दीक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद जी के जो प्रमाणित शिष्य है या ग्रैंड डिसाइपल है, वो है। ठीक है, ये मुद्दा मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं मतलब इस सेशन में उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस्कॉन के ही कुछ सदस्यों ने डाइवर्जन कर कुछ और संस्था की स्थापना की है, जिसमें यह बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि श्रील प्रभुपाद जी क्या हर एक इस्कॉन के सदस्य के दीक्षा गुरु भी है, वही हो सकते हैं क्या। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर, जब वो खुद इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तभी भी ये मुद्दा काफी अच्छे से क्लैरिफाई किया था। लेकिन इससे कुछ गलतफहमी है कुछ मेंबर्स की, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी हर एक भक्त के लिए, आने वाले भक्तों के लिए भी शिक्षा गुरु जरूर है, लेकिन दीक्षा गुरु जो प्रमाणित शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के हैं या फिर ग्रैंड डिसाइपल्स हैं, वही से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो अभी हम एक ग्रुप डिस्कशन टास्क है, शायद यही हमें कंक्लूड करना पड़ेगा ये टास्क के बाद, जिसमें जो भक्ति के अलग अलग साधन है, 64 साधनों में से
जिसमें कि पहले 5 हमने काफी विस्तार से देखे, तो मे बी लुक फॉर द रिमेनिंग। तो पहला ग्रुप मतलब 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेट मी सी हाउ मेनी डिवोटीज वी हैव, 9 डिवोटीज। सो अराउंड 3 ग्रुप हम कर सकते हैं, और इन 3 ग्रुप में आपको नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का 6 अध्याय खोलना है, जिसमें से श्रील रूप गोस्वामी जी ने एक के बाद एक लेकर 64 आइटम्स लिस्ट किए हैं। तो मे बी वी डिवाइड दिस इनटू ग्रुप से, फॉर एग्जांपल 6 से लेकर आप कितना यहाँ पर दिया है 18, और दूसरा ग्रुप देख सकता है 19 से लेकर से 30, तो जो मतलब हार्ड नंबर नहीं बेसिकली, और तीसरा ग्रुप देख सकता है 33 से लेके 43। 43 क्यों? ये साधना भक्ति से विशेष ताल्लुक रखते हैं, विशेष रिलेशन रखते हैं, इसलिए अगर ये 3 अगर हम कवर कर पाए, जस्ट आप स्कैन कर लीजिए 3 ग्रुप से मैं अभी डिवाइड करता हूँ, और उस पर बेसिक चर्चा कीजिए। किसी अगर मुद्दे के ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं है तो वो हम साथ में चर्चा करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? क्लियर है ग्रुप एक्टिविटी? रजनी माता जी, श्री हरि प्रिया माता जी। प्रभु जी एक बार फिर से बताइए। हाँ, तो आप सभी को भक्ति रसामृत सिंधु का 6 अध्याय खोलना है, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने पूरी सूची दी है, लिस्ट दी है इन 64 साधनों की भक्ति के। उन 64 साधनों में से हमने 5 काफी विस्तार से अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए। तो 3 ग्रुप बनाएंगे हम। पहला ग्रुप चर्चा करेगा 6 से लेके 18वें मुद्दे तक साधनों के बारे में। दूसरा ग्रुप चर्चा करेगा 19 से लेकर 32 साधनों के बारे में, और तीसरा ग्रुप चर्चा करेगा 33 से लेकर 43 आइटम तक, ठीक है? क्लियर है रजनी माता जी? जी जी जी। ठीक है, मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर ग्रुप 1। मैं यहाँ पर ग्रुप्स बनाता हूँ, ब्रेकआउट रूम्स, और ज्यादा समय मत लीजिएगा। वी विल रीग्रुप इन अराउंड 6 to 7 मिनट्स। अभी 9:51 हुए मेरे यहाँ, आपके यहाँ 7:21 हुए रहेंगे, तो 7:30 को हम रीग्रुप करेंगे, ठीक है? किसी का कोई सवाल है? क्या चर्चा करनी है, क्या पढ़ना है? नहीं प्रभु जी। और सारे भक्त एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। इस सेशन को आप पैसिवली मत सुनिएगा, क्लास चल रहा है ऐसे, खुद भी पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्टर ऑफ डिवोशन आपके सामने होना चाहिए, और आपने उसमें से मुद्दे पढ़कर चर्चा करनी चाहिए, ठीक है? तभी इफेक्टिव होगा ये। दीप्ति माता जी, कुछ सवाल है आपका? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ब्रेकआउट रूम शुरू करता हूँ। 8-9 मिनट के बाद हम रीग्रुप होंगे। हरे कृष्ण 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 दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा रजनी माता जी, दंडवत प्रणाम। हमें माता जी 6 पॉइंट से करना है ना डिस्कस, 6 to 18। हाँ जी हाँ जी, 6th पॉइंट मटेरियल। माता जी हम डिस्कस कर लेते पॉइंट्स, और उसमें अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं तो वो हम देख सकते हैं, और फिर जो भी रहेगा तो प्रभु जी से डिस्कस कर लेंगे फिर, है ना? क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माता जी क्या कहते हैं आप? आई थिंक माता जी वो रिकॉर्डिंग के लिए उसमें इसीलिए शायद हाँ 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 जी वो म्यूट ही रहेंगे।
जी माता जी, चलिए बीइंग तो प्रिपेयर्ड। इसके अंदर हमको ये फर्स्ट पेज, जो पेज नंबर 51 है, इसमें फर्स्ट 5 तो प्रभु जी ने करा दिए। जी माता हमारे जी। नेक्स्ट है ना, तो ये हमें भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। जी करेक्ट, हाँ जी। यहाँ से लेकर 18 माने नेक्स्ट तो 6 है जैसे, हाँ जी माता जी, 6 to 18 नेक्स्ट राइट। नेक्स्ट उसके किसी जीव को व्यर्थ कष्ट ना पहुंचाना तक करना है ना हमको। 18 ना काउंट कर लेंगे माता जी, क्योंकि उसके बाद नंबरिंग चेंज हो गई ना 1 2 3 से 10 के बाद, वही मुझे इसलिए लगा। 10 के बाद है 11 12 13 14 15 16 17 और 18। हाँ जी माता जी राइट, हाँ, किसी 8 को नंबर ट्रबल, तक, हाँ जी 8 कष्ट नंबर नहीं तक। देना। हाँ, जी चलिए, तो तो 6 है कि जी आप शुरू कर रहे हैं। आप मतलब हम तीन तीन कितने लोग हैं हम लोग? नहीं नहीं माता जी, पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रभु जी ने कहा है कि आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए, हम डिस्कस करते हैं किसमें क्या है, और अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लेंगे, है ना, क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक है। आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, आप क्लास में। फर्स्ट 3 आप बोल दो, फर्स्ट 4 आप बोल दो, मिडिल 4 मैं बोल नहीं नहीं देती नहीं हूँ। माता जी, प्लीज प्लीज कर दीजिए कोई नहीं, ठीक ठीक है। है हाँ जी। तो ये जी वाला पॉइंट, तो 6 पॉइंट में तो यही है कि भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। और हाँ जी। हाँ, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना ना चाहते हों। ये एक है ना, पॉइंट है। हाँ जी। हाँ, इससे क्या रहेगा, इससे हमारा वैराग्य बढ़ेगा, मेरे ख्याल से यही पॉइंट रहेगा। माता जी इसमें आप ये बता दीजिएगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हमने क्या छोड़ा है, टी कॉफी लोग नहीं पीते ना, करेक्ट। हम हाँ, फॉलो कर रहे हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, तो हमने क्या अपनाया है, हमने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हमने ये चीजें क्या अपनाया है, क्या छोड़ा है ना माता जी, वो आ गया इसमें। फिर हाँ। 7th है रिसाइडिंग इन अ सेक्रेड प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, कि हमें जैसे मथुरा वास है ना माता जी कहते हैं। करेक्ट। और फिर है एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, और जितना हमें जरूरत है हम उतना ही भौतिक जगत से मिंगल कर रहे हैं। फिर 9th में हो गया, हम देखिए एकादशी का व्रत करते हैं, तुलसी माता की आरती करते हैं मॉर्निंग में मंगल आरती के बाद, तो ये सब 10 तक हो गए। फिर यस। इसी प्रकार से माता जी दूसरा वाला आ जाएगा, हम क्या नहीं कर रहे हैं। हम देखिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, अभक्तों का संग हमने छोड़ा है, रिजिडली गिव अप द कंपनी ऑफ नॉन करेक्ट। डिवोटीज। माता जी बस हिंदी की बुक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सॉरी आपसे वैसे डिस्कस कर रही हूँ इंग्लिश पे। You can do with that, I can जी जी understand both ways. जी जी या तो सेकंड पॉइंट में है फिर कि अगर किसी को जिसको इच्छा नहीं है भक्ति के लिए, तो हम उसको इंस्ट्रक्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अपनी भक्ति को भी ध्यान से उसको समेट के अपने पास से हिडन करेक्ट, रखना है ना, संभालना है। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, और वैसे तो भी हम भगवान इतना, कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे पसंद नहीं करता उसको मेरा ज्ञान देना नहीं है, 18वें अध्याय में भगवान ने हाँ बोला भी वो है। अपना समय लेंगे, अपना समय हाँ, लेंगे अपना पहुंचने में, समय और लेंगे। क्या। वन शुड बी वेरी एंथुसियास्टिक, वन शुड हम्म, नॉट बी, तो हम्म। बहुत ही वो नहीं होना चाहिए कि कंस्ट्रक्ट करने कॉस्टली कॉस्टली टेम्पल या मोनेस्ट्रीज बनानी है, तो करेक्ट। और उतना ही पढ़नी है बुक्स भी, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया ना कि हमें इधर उधर ज्ञान नहीं लेना है, हाँ, प्रभुपाद जी की बुक्स करनी है, हमें स्टडी करेक्ट, करना है, करेक्ट। अपनी नॉर्मल जो हमारी ड्यूटीज हैं उन्हें फुलफिल करना है, हम्म। तो ज्यादा दुखी नहीं होना, वही सब। माता जी आपको अगर कोई भी इसमें कुछ ऐड करना है तो प्लीज कीजिए। हाँ, इसमें वही समय कृपा रहना चलिए है। भगवत गीता में भी कितनी बार 5-6 श्लोकों में भगवान ने बताया है कि हमेशा समय कृपा रहना है। ना प्रतिकूल परिस्थिति में ना निराश होना है, ना अनुकूल स्थिति में ज्यादा उत्साहित होना है। जी जी हाँ, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही ना बरतना, मतलब एक कॉन्शियसनेस में रहना है, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ऐसे एकदम ढीला व्यवहार नहीं करना। क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना है, ना लाभ होने पर, ये तो हो गया पॉइंट। देवताओं जी का अनादर ना करना, देवताओं हाँ का, हाँ, क्योंकि वो हमने पढ़ा है, पूरा चैप्टर में ही पढ़ा है हमने। 9 चैप्टर के अंदर है कि देवताओं की पूजा ये करना, लेकिन उनका अनादर नहीं करना है। हम्म, क्योंकि वो भगवान आदर के देना अंग है, हैं, क्योंकि वो अंग हैं राइट राइट, भगवान के। 10वें चैप्टर में हमने पढ़ा है। किसी जी जीव को जी व्यर्थ कष्ट ना पहुंचाना, ये अहिंसा में आ जाता है। किसी को भी हमको कष्ट ना पहुंचाना, ये अहिंसा का एक भाग है। हमें जी यहीं तक करना है। वैसे अगले 2 पॉइंट्स में बस भी एक बस है। माता जी, और क्या, अगर आपको लगता है तो भी हमारा कंप्लीट तो हो ही गया है, वापस और क्या जाके है। हम हैंड भी आप हाँ, रेज भी कर सकते हैं, जल्दी हाँ, हो जाएगा, ठीक है। है और ना। ये है केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना, अथवा भौतिक जगत की तो करते हैं हम। एकादशी के दिन का व्रत रखना, ये भी करते हैं हम लोग। और जी 10th है पवित्र वृक्षों तथा वट वृक्ष की पूजा करना।
ये भी हम करते ही हैं वैसे। जी जी, वो माता जी दूसरा ग्रुप कवर करेगा आई थिंक। आप 18 नहीं, नहीं। ये ये अच्छा ना अच्छा, मैं आप दूसरा डिस्कस बता कर रहे रही हैं, हाँ हूँ। जी। हाँ, राइट ये 9th पॉइंट बताया मैंने आपको, 8th 9th और 10th पॉइंट बताया है ये मैंने। करेक्ट करेक्ट जी। अब भक्तों की संगति तो अब भौतिक लोगों से तो ज्यादा बात नहीं करते हैं। भक्ति की क्षण, हाँ ये तो सब हमने कवर कर लिया माता जी। जी माता जी, और इनमें से प्रभु जी ने जो बताए हैं वो पहले 3 जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। हाँ, पहले 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों का शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, क्योंकि जब तक हम दीक्षित नहीं होते तब तक हमारा स्टेप 1 नहीं होता। दीक्षा लेना ही स्टेप 1 होता है। स्पिरिचुअलिटी जी का जी फर्स्ट स्टेप इज दीक्षा। श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, वो तो है। गुरु के और निर्देशों, कवर भी कर लिया है प्रभु जी ने। हाँ बाकी तो सब कवर कर लिया प्रभु जी ने। हरे कृष्णा। लीव करते हैं माता जी। जी जी माता जी। ओके, हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। मेरा तो लीव ही नहीं होगा माता जी, लीव कैसे करूं? वही हाँ आज पूरे दिन पढ़ रहा था। आज अच्छा उनको मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, और यूट्यूब पे अपने जो शिक्षा गुरु हैं या आचार्य हैं उनके ही वो सुन रहा था मैं। अच्छा। तो ये ये भी अच्छा है। पाठांतर के लिए प्रभु जी एक बार इसको भी रेफर कर देना आप, जो स्टूडेंट हैंडबुक है, ये रजनी माता जी उस स्टूडेंट हैंडबुक में से एक बार श्लोक भी आप कॉपी पेस्ट करके जी जी, हाँ मैंने भेजे हैं ग्रुप में, 4 है श्लोक हाँ हाँ और यार हिंदी में नहीं ही माता जी, भेजे। 8 लोग है ना। नहीं नहीं, ये अभी यानी पाठांतर नेक्स्ट एनओडी। इस अच्छा, पूरे इसके लिए सेक्शन के लिए यूनिट के लिए। यस, यूनिट के लिए। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द ग्रुप डिस्कशन, मुझे आपसे पूछना है कि आपने ये सारे जो मुद्दे बताए हैं, जो साधन बताए भक्ति में प्रगति करने के, उससे क्या समझ में आता है? श्रील रूप गोस्वामी ने किन मुद्दों के ऊपर स्ट्रेस दिया है? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हाँ, श्री हरिप्रिया माता जी, विल गो वन बाय वन। यस श्री हरिप्रिया माता जी। प्रभु जी, श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो ये भक्ति के साधन बताए हैं, ये उन जो कृष्ण भावना भावित लोग हैं उन लोगों के आचार व्यवहार, मंदिर, अर्चा विग्रह, सम वैष्णवों के साथ कैसा व्यवहार करना, उन सब से रिलेटेड ये सारे साधना में आगे बढ़ने के लिए सब साधन बताए हैं। करेक्ट। तो शिला प्रभुपाद जी शुरू में ही बताते, इंट्रोडक्शन में भी लिखते हैं और अपने क्लासेस में भी बताते भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर, कि ये जो किताब है, दिस पर्टिकुलर बुक इज फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, जो भक्ति के तत्वों का पालन कर रहे, अपने जीवन में उतार रहे, उन भक्तों के लिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने डे टू डे जो प्रैक्टिकल टिप्स है, कि हमने मंदिर में कैसे जाना चाहिए, अलग अलग जो सेवाएं हैं उनको हमने कैसे कुछ कुछ दिनों में विशेष सेवाओं को अर्पण करना चाहिए भगवान को, जैसे कार्तिक सीजन में बताया गया, जन्माष्टमी के समय पर जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ हमारा आदान प्रदान कैसे होना चाहिए, मंदिर में जाने के बाद हम हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से हमने हमारा आदर भगवान का आदर सत्कार करना चाहिए। तुलसी महारानी के जो जो भक्ति में जो स्तर है उसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, तुलसी महारानी जी के अच्छे से उपासना कर कर भक्ति में, या फिर मथुरा, वृंदावन, द्वारका, इस जैसे होली प्लेसेस जो पवित्र स्थान है उस पर कैसे स्थित होना चाहिए। तो ये श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो भक्ति पहले ही पालन कर रहे हैं उन भक्तों के लिए ये सारे साधन दिए गए भक्ति में और ज्यादा प्रगति करने के लिए, अच्छे से प्रगति करने के लिए। रजनी माता जी, हरे कृष्ण, आप कुछ बताना चाहती थी? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी,
आपने वही पूछा था ना इसके बारे में, यूनिट 4 के बारे में, तो वो बताया हाँ मैंने। अभी इसके बारे में बताऊँ क्या? हाँ, मतलब आपको और जो आपके आपके ग्रुप के मुद्दे कौन से थे, आपने कौन से ग्रुप में यस ज्वाइन? यस, हमने लेवल यूनिट 2 में हाँ। मैंने ज्वाइन किया था, जिसमें श्री हरिप्रिया माता जी थी और शशि माता जी थी और वंदना माता जी और मैं थी। तो हमने यानी यानी हमारा इसमें पहले ही था कि भगवान कृष्ण की जो उनके भक्त हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये नाम अपराध में से ही पहला अपराध है जो उसमें आया है, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर तिलक के बारे में, तिलक हम इसलिए लगाते क्योंकि हमें कृष्ण का स्मरण हो, इसलिए हर वैष्णव तिलक लगाता है। और फिर उस तिलक में हम कभी कभी हरे कृष्ण भी लिखते हैं अपने शरीर पर। फिर अर्श विग्रह को भी और गुरु को भी जो अर्पित किए जाते हैं पुष्प, यानी जैसे हमने सुना था कि 4 कुमारों ने भी पुष्प सुनकर ही अपनी यानी साधना पूरी की थी और वो भी शुद्ध भक्त बन गए थे। और फिर अर्च विग्रह के सामने हमें समक्ष नाचना चाहिए, तो वो भी भाव, प्रेम भाव प्रकट होते हैं उसमें अगर ऐसे करने से। और अर्च विग्रह और अपने गुरु को भी हमेशा नमस्कार करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के मंदिर में जब भी जाते हैं तभी हमें खड़ा यानी खड़े होकर नमस्कार करना चाहिए। और अग्र और जब भी अर्च विग्रह की जो शोभा यात्रा होती है उसमें हमें पीछे भी रहना चाहिए और मध्य में भी, जिससे उनका ये होता है यानी हम शोभा बढ़ाते हैं। हाँ, तो मुझे जस्ट कंफर्म करना था, ग्रुप 2 के भक्तों ने यही आइटम्स मुद्दे देखे थे ना जो नंबर्स असाइन किए थे, या जी जी जी, 19 से लेके 19 प्रभु जी। 32। और जो भी मुद्दे आपने चर्चा किए पढ़े, उसमें से किसी मुद्दों के ऊपर किसी का कोई प्रश्न है किसी भी ग्रुप से? नहीं प्रभु जी। ठीक है, लेकिन एक बात आपको अच्छे से लगेगी कि ये जो मुद्दे श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं बाकी पुस्तकों से बहुत अलग है ना? मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं कि क्या करना चाहिए, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और इन मुद्दों को लेकर हमने अगर कुछ भी ग्रास्प कर पाए और हमारे जीवन में उतार पाए तो भक्ति में बहुत मदद होगी इसकी हमें, है ना? जी प्रभु जी। प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी, इनको एक तरह से आचार संहिता जैसे कर सकते हाँ, हैं कि जब हम मंदिर में जाए तो इस तरह से व्यवहार करें। प्रवृत्तियां हमें बताती है हमें ये करना है, निवृत्तियों से हमें ये पता चलता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। करेक्ट। पूरा प्रोसीजर पता चलता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताते थे कि ये जो एटिकेट्स है, एटिकेट मतलब हमारे बर्ताव के जो नियम है, ये जो जब भक्त पालन करते हैं तब वह भक्त और भी सुंदर हो जाता है भक्ति में, है ना? मतलब जी, वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार, तो ये वैष्णव सदाचार के ही काफी मुद्दे इसमें दिए कि हमने बर्ताव कैसे, हमारा आदान प्रदान कैसे होना चाहिए, है ना? और बाकी भी मुद्दे दिए हैं कि हमारी भक्ति में एक्सेलरेट करने के लिए और प्रगति करने के लिए कौन से मुद्दों पर हम ध्यान दे सकते हैं। और इन मुद्दों को पढ़कर मैंने अभी जस्ट आपके साथ मैं भी पढ़ रहा था जब आप चर्चा कर रहे थे, तो हमारा कन्विक्शन, कन्विक्शन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? निष्ठा माता जी? जी प्रभु जी, दृढ़ दृढ़ निष्ठा निष्ठा हमारी। हाँ सॉरी, दृढ़ निष्ठा। हाँ, दृढ़ निश्चय जो है या निष्ठा जो है हमारी भक्ति में और दृढ़ हो जाती है जब हम इन मुद्दों को याद कर कर, जैसे यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के ऊपर बताया गया है कि कैसे भक्तों के बीच में इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ नहीं। तो और हमारा हमारा दृढ़ निश्चय और अच्छे से बढ़ता है कि कैसे हमने और ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए, रेगुलरली पढ़ना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, संजय प्रभु आपका कुछ और टिक्का टिप्पणी है, कुछ सवाल है? जो भी मुद्दे आपने पढ़े नहीं प्रभु जी, वो बराबर है, क्योंकि हमारे में वही आया था कि आप कैसे तुलसी जी को जल चढ़ाएंगे या भक्तों के संग, वैष्णव भक्तों के साथ में, या कार्तिक पूर्णिमा पे, या कैसे कार्तिक मास में आप स्नान करने मथुरा वृंदावन जाने का सेशन था। और इन हरे सब कृष्ण। मुद्दों का फायदा हमारी भक्ति में इतना है, जैसे तुलसी का जो मुद्दा अभी प्रभु जी ने बताया इतना महत्वपूर्ण है, करने के लिए आपको बहुत सरल लगेगा लेकिन उसका महत्व बहुत है, स्पेशली अगर हम उसे फॉलो करेंगे, श्रील रूप गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त कर कर उसका अगर जीवन में उतरेंगे
तो और भी भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके शुद्ध भक्त की निर्देशों के अनुसार हम तत्वों का पालन कर रहे हैं, है ना। हरे तो हम कृष्ण आगे, प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। यस माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी हमारा ग्रुप 1 था और हाँ उसमें हाँ। मैं थी और प्रगति श्री माता जी थे। और हम्म। प्रभु जी हमने भी ये सब पॉइंट्स डिस्कस किए, अगर उसमें से कुछ भी डिस्कस पॉइंट्स शेयर करने हैं तो प्रगति श्री माता जी करेंगे, वैसे कुछ डाउट्स तो नहीं है प्रभु जी। और प्रभु जी बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे आप भी अभी डिस्कस कर रहे थे एंड सभी लोग, सभी भक्त यहाँ बात कर रहे थे, तो प्रभु जी श्रील रूप गोस्वामी जी ने यहाँ पे हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं, क्योंकि हर एक परंपरा के संप्रदाय में प्रिंसिपल सेम रहेगा चाहे डिटेल्स बदल जाएं। तो वही है प्रभु जी जो अभी आप भी बात कर रहे थे कि हमारे जो वैष्णव सदाचार, तो वो तो सभी जगह भक्तों का सेम ही रहेगा, है ना प्रभु जी। जी हाँ, प्रभु। सेम ही है। बस भक्ति रसामृत सिंधु में विशेष क्या है, श्रील रूप गोस्वामी काफी डिटेल लेवल तक जाकर हमें समझा रहे हैं, है ना। भक्ति में प्रगति करनी है आपको, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। जी प्रभु। एक किस्सा प्रभु जी, इसमें मैंने आज जो आपको बताया कि मैं सुन रहा था, तो उसमें ये भी बताया कि प्रभुपाद खुद कहते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी जी जो है वो एज एस्कॉन के गाइडर के हिसाब से भी हमको शिक्षा देते हैं। वेरी गुड प्रभु। यस, श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, हम सभी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के सदस्यों को रूपानुग कहा जाता है। रूपानुग मतलब श्रील रूप गोस्वामी जी के अनुयायी। तो आपने सही कहा कि सारे इस्कॉन के भक्तों के लिए इन शिक्षाओं में से वो प्राइमरी गाइड भी है। हरे कृष्ण। तो हम वी गो बैक टू द स्लाइड्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे हरे, एक बात शेयर करनी थी। जैसे वृंदावन में एक दूसरे मतलब संप्रदाय तो नहीं, किसी गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, वे लोग भी भक्ति रसामृत सिंधु उनके लिए भी एक मुख्य पुस्तक है और वो उसको पूरी तरह से उसका अनुकरण करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक जेके योग है, जगत गुरु कृपालु योग, वो इसको ही फॉलो करते हैं। तो जैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, तो क्या ये श्री प्रभुपाद जी वाली लिखी हुई है और ओरिजिनल भक्ति रसामृत सिंधु अलग है? देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु ये किताब श्रील रूप गोस्वामी जी ने ही लिखी है। श्रील जी। प्रभुपाद जी ने उसको अंग्रेजी में प्रस्तुत किया है, ठीक है, टिप्पणी के साथ, अच्छा, टिप्पणी के साथ प्रस्तुत किया है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन इज अ समरी स्टडी, वो शब्द अच्छा, इस्तेमाल ऑफ द ओरिजिनल ऑफ भक्ति द, रसामृत। हाँ, तो ठीक ओरिजिनल है। काफी कॉम्पैक्ट रहेगी। श्रील प्रभुपाद जी की हाँ टिप्पणी की वजह से वो अच्छे से विस्तृत फॉर्म में है, हमें समझने के लिए, पालन करने के लिए। ठीक, मतलब ये बुक्स दूसरे भी संप्रदाय के लोग हाँ, फॉलो करते हैं श्री रूप करेक्ट करेक्ट करेक्ट, विच इज गोस्वामी। स्टिल जी फाइन। जी, हरे हाँ, कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण। प्रभु जी ऐसे देखा है वृंदावन में, जैसे राधा वल्लभ वाला जो हरिवंश है, वो लोग भी जैसे सभी षड गोस्वामी को बहुत ऐसे डिलीजेंटली फॉलो करते हैं। तो और हमारी परंपरा तो है ही, मतलब तो एवरीबडी फॉलोज षड गोस्वामी। Yes, yes. And so we should be very respectful and open-minded in considering these other sampradayas also, other paths. As मैं वही बोल रहा हूँ कि स्कूल में हमें परफेक्शन हासिल करने के लिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा स्कूल बढ़िया है। एज लॉन्ग एज वो स्कूल हमें अच्छे से शिक्षा प्रदान कर रहा है भगवत धाम जाने के लिए, वो स्कूल हमारे लिए बढ़िया है। लेकिन बाकी भी जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, जो भी संप्रदाय है, उनके लिए हमारी भावना हमेशा आदर की होनी चाहिए, निरादर की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज क्लैरिफाई होना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑल बट फॉलो वेरी स्पेसिफिक। अगर हम हर एक जगह पे फॉलो करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और थोड़ी भी डिटेल्स में इधर उधर थोड़ा सा फर्क दिखेगा तो हम उसी को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो रिस्पेक्ट करते वक्त बिल्कुल सभी को करना चाहिए, लेकिन जो फॉलो कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली हमारे संस्थापक आचार्य जी ने जो भी मुद्दे हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में पालन करने के लिए दिए हैं, उसको स्पेसिफिकली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। तो हम बाकी बचे हुए कुछ स्लाइड्स यहाँ पर देखेंगे। आध्यात्मिक गुरु की सेवा विश्वास और विश्वास के साथ करे, वो ये स्टेटमेंट मैंने थोड़ी देर पहले कहा था गुरु पूजा से।
गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मानिया शाह। ये गुरु पूजा में से आता है, जो कि श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कंपोज किया है। उसमें क्या बताया गया है, भगवान कृष्ण का एक स्टेटमेंट बताया गया है श्रीमद् भागवतम में से, मेरे प्रिय उद्धव, आध्यात्मिक गुरु को न केवल मेरे प्रतिनिधि के रूप में बल्कि मेरे स्वयं के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उसे कभी भी एक सामान्य मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए। ये श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उपदेशामृत सिंधु है उसमें भी लिखते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त को अगर हम भौतिक स्तर पर सामान्य व्यक्ति के रूप में समझेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध है और हमारी भक्ति को ये स्लो डाउन कर सकता है, रोक भी सकता है भक्ति में प्रगति को। तो कभी भी उनको साधारण मनुष्य के स्तर पर, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, आप बोलोगे नहीं प्रभु जी हम तो कभी नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने में कभी कभी सबकॉन्शियसली हमारी सोच कैसी बिगड़ सकती है। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी के कुछ कुछ जो शिष्य है या कुछ ग्रैंड डिसाइपल जो है वो अलग अलग जगह से उनकी परवरिश हुई है, उनका जन्म हुआ है। तो कुछ शुद्ध मतलब जो वरिष्ठ भक्त है, हरे कृष्णा, उनके भी हम अगर एक्सटर्नल्स देखेंगे तो भी we will see some devotees coming from black background, some devotees coming from north east background। तो कभी कभी हम अगर शरीर के स्तर पर अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल्स तो हमसे जाने अनजाने में अपराध हो सकता है कि अरे ये तो भक्त है लेकिन ये अंग्रेजी भक्त है, ये भक्त है लेकिन ये तो ब्लैक रेस से है, तो ये गलत सोच है। कभी भी हमने सोचना चाहिए कि ये सारे एक्सटर्नल्स है, उन भक्त की भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण और सेवा भाव, यही हमारा एक में वो क्राइटेरिया होना चाहिए उनके प्रति आदर भाव रखने के लिए। कभी भी हमने उनको बाहरी रूप से नहीं समझना चाहिए। किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। भगवान के शुद्ध भक्तों को कभी एक सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी का काफी ग्राफिक उदाहरण है। ऑफ कोर्स इस उदाहरण को हमने ठीक से समझना चाहिए, कभी एकदम एक्सट्रीम रूप में भी नहीं ये करना चाहिए। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने गुरु श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा प्रदान करने के काफी इच्छुक थे। और श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी काफी सिंपल थे। गोस्वामी उनको 7th गोस्वामी भी वृंदावन में कहा जाता है, आफ्टर द 6 प्रिंसिपल गोस्वामी, द स्टूडेंट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो नरोत्तम दास ठाकुर काफी प्रिंसली बैकग्राउंड से आते थे, राजघराने से आते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी जी खुद को काबिल नहीं समझते थे, इतने राजघराने से ये राजकुमार आए हैं, भक्ति में आए हैं, उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इतनी ह्यूमिलिटी, नम्रता से सेवा अर्पण की अपने गुरु को। वो क्या करते थे, श्रील लोकनाथ गोस्वामी सुबह सूरज उगने से पहले अर्ली मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू रिस्पॉन्ड टू नेचर्स कॉल। तो वो जब जाते थे और वो अपना कार्य खत्म करने के बाद, वहां से निकल जाने के बाद, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर हर रोज सुबह जाकर उस जगह को स्वच्छ करते थे और स्वच्छ कर कर पानी से छिड़क कर, गोबर से लीप कर एकदम स्वच्छ कर देते थे दूसरे दिन के लिए। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी सोचते थे कि अरे ये जगह इतनी स्वच्छ कैसी है जहाँ की मैं नेचर्स कॉल रिस्पॉन्ड करने के लिए जाता हूँ। और तो उन्होंने एक बार अपना कार्य गतिविधि होने के बाद थोड़ी दूर गए और छुप कर देखा क्या हो रहा है। तब उन्होंने देखा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर थोड़ी देर के बाद वहां आते और उस जगह को स्वच्छ करने लगते। तो उनको हृदय में काफी करुणा आती है। तो वो कहते कि अरे नरोत्तम, ये तुम क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल तुम्हारे करने लायक चीज नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो ये ऐसे। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर उनको कहते हैं कि गुरु महाराज, आपके सेवा में की गई एकदम छोटी सी छोटी चीज भी मेरे लिए काफी मायने रखती है, महत्वपूर्ण है। और अपने शिष्य की इस नम्र भाव को देखकर श्रील लोकनाथ गोस्वामी काफी अफेक्ट हो जाते हैं और फिर मान जाते हैं उनको अंत में उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो हम देखते हैं ये काफी ग्राफिक, काफी एक्सट्रीम उदाहरण आपको लग सकते हैं, लेकिन
जो मुद्दा है, जो तत्व है कि एक शिष्य को चाहिए अपने गुरु के प्रति एकदम नम्र भाव से उनको समर्पण किया जाए। चैलेंजिंग मूड से नहीं जाना चाहिए कि मैं इतने उच्च कुल से हूँ, मुझे स्वीकार करना ही चाहिए, मेरी पात्रता बहुत अच्छी है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु जब भगवान कृष्ण खुद गुरु के सामने खुद को एक मूर्ख के रूप में समझते हैं, तो हमारी पात्रता क्या है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं ये मुद्दे इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कुछ मिस्टेक्स, कुछ कुछ गलतियां हमारी संस्था में भी कुछ भक्तों से हुई है, जब उन्होंने गुरु के प्रति वो आदर का भाव है जो होना चाहिए। आदर का मतलब ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप परख कर ले लो गुरु को, ऐसे मत स्वीकार करो, उनको समझ कर ले लो, भक्ति में उनका स्तर वो ये जांच कर ले लीजिए। लेकिन एक बार स्वीकार करने के बाद जो समर्पण होना चाहिए उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो कुछ कुछ गलतियां हुई है भक्तों से, जिनके प्रति उनकी खुद की भक्ति में, उनके आजू बाजू वाले भक्तों की भक्ति में भी काफी उथल पुथल हो गई, भगवान के शुद्ध भक्त का अनादर करने की वजह से। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अभक्तों की संगति का त्याग। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को एक बार पूछा गया कि एक वैष्णव का आचार कैसे होना चाहिए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था अभक्त संग त्याग यही वैष्णव आचार। कि अभक्तों के साथ संग करते हो। आप पूछोगे कि प्रभु जी मैं तो जॉब करता हूँ या करती हूँ बाहर, तो काफी सारे अभक्तों के साथ आदान प्रदान होता रहता है। इसलिए हमने प्रयास करना चाहिए भक्तों का संग जितना हो सके अच्छे से लेने के लिए, ताकि माया का प्रभाव कम से कम रहे और कृष्ण भक्ति में हम अच्छे से जुड़े रहे। और इसके लिए उदाहरण के तौर पर बताया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑफ कोर्स महाराज प्रताप रुद्र अभक्त तो बिल्कुल नहीं थे, महान भक्त थे, लेकिन क्योंकि वो राजा थे, श्री चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के वेश में, एक राजा जो कि एक विषयी माना जाता है बाहरी भौतिक तरीके से, तो उनके साथ वो एसोसिएट संग उनका नहीं करना चाहते थे। और हम देखते हैं कि श्री गदाधर पंडित जी को भी जब मुकुंद श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त एक ऐसे भक्त के पास लेकर गए जो कि एक काफी ऑपुलेंट, काफी ऐश्वर्यपूर्ण राजा थे, श्रील पुंडरिक विद्यानिधि, तब गदाधर पंडित भी सोच में पड़ गए कि अरे मुझे ये कहाँ क्यों लेकर आए मुकुंदा यहाँ। तो बाद में उनको श्रील पुंडरिक विद्यानिधि जी का भक्ति में उच्च स्तर पता चला, तब श्री गदाधर पंडित जी ने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया और उनसे दीक्षा प्राप्त की। श्रील पुंडरिक विद्यानिधि जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो कहने का मतलब है हमने विषयी लोगों के साथ आदान प्रदान करते हुए काफी ध्यान रखना चाहिए। एकदम हार्ट टू हार्ट क्लोज कनेक्ट रहता है ना, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर उनके हृदय में भी जो कल्मश है, जो कि गंदगियां है, गलत चीजें, वो हमारे हृदय में भी आ जाएगा अगर हम क्लोजली एसोसिएट करेंगे तो। और विषयों के साथ कम से कम आदान प्रदान करते हो। किन के साथ आदान प्रदान बढ़ाना है हमें? भगवान के भक्तों के साथ, ताकि भक्ति के गुण हमारे हृदय में आ जाए। हाँ, तो शुद्ध भगवान के जो भक्त है, जो कि शिष्यों को स्वीकार करते हैं, उनके लिए भी काफी निर्देश दिए गए श्रील रूप गोस्वामी द्वारा। उन्होंने कि अनुपयुक्त शिष्यों का, जिसका मतलब है कि जो शिष्य गंभीर नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, भक्ति के तत्वों का स्वीकार करने के लिए, भक्ति के निर्देशों का स्वीकार करने के लिए गुरु को पूरा अधिकार है उनको अस्वीकार करने का। ठीक है, और कभी भी जो गुरु है उन्होंने पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मतलब जो ऐसे बड़े बड़े मंदिर, आप बोलोगे प्रभु जी इस्कॉन में तो बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, आप यूट्यूब पे ऐड देखा होगा आपने, मायापुर में हो रहा है, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलने के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं भगवान के प्रचार प्रसार में, भगवान के निर्देशों का प्रचार प्रसार करने में इन बड़े मंदिरों को लेकर सामान। लेकिन केवल आपने कुछ कुछ लोग देखे रहेंगे जो काफी अलग अलग संप्रदाय को लीड कर रहे हैं, बहुत सारे डोनेशंस वगैरह करेक्ट करते हैं, लेकिन जो बड़े मंदिरों का निर्माण करते तब उसमें कल्ट बन जाता है। कल्ट का मतलब है भगवान को उनके शिष्यों को डायरेक्ट करने के बजाय खुद की तरफ, खुद की पूजा उपासना की तरफ वो शिष्यों को डायरेक्ट करते हैं। वो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी ने गलत बताया गया है। और अनेक पुस्तकों के बारे में भी जो हमने थोड़ी देर पहले मुद्दा चर्चा की थी,
श्रीला रामानिष्ठ प्रभु जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमने श्रीला प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं, जो शिक्षा है, उनको अच्छे से पहले पढ़ना चाहिए। बहुत सारे किताबें पढ़ने के बारे में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्ते ब्रह्म होए। अगर हम बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो मति है वो भ्रम हो जाएगी, भ्रमिष्ट हो जाएगी। साध्य साधना श्रेष्ठ न है निश्चय। और भक्ति करने के लिए जो निश्चय चाहिए, दृढ़ता चाहिए, वो प्राप्त होनी मुश्किल हो जाएगी अगर हम बहुत सारे किताबें पढ़ते रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबें हम अच्छे से पढ़ेंगे तो भी वो हमें परम गति प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते उस श्लोक के, यदि कोई बुकिशवम किताबी कीड़ा बन जाता है, बहुत सारी किताबें और शास्त्र पढ़ रहा है और कई टिकाए और कई पुरुषों के निर्देशों का सुन रहा है, तो यह उसके दिल में संदेह पैदा कर देगा। इसका मतलब आप थोड़ा सा भी इधर उधर अलग सा प्रस्तुत किया हुआ देखोगे, आपके हृदय में संशय हो जाएगा, संदेह पैदा हो जाएगा। और जब संदेह रहेगा, आप कभी भी फर्मली उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। तो ये हमने कभी भी याद रखना चाहिए कि हमारे हृदय में थोड़ा भी कभी डाउट हो तो उस डाउट को क्लैरिफाई करना चाहिए, कभी भी वैसे ही नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमें वो भक्ति में आगे बढ़ने से रोक देगा। और एक 64 जो साधन है उसमें से एक महत्वपूर्ण साधन मुद्दा श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्तों के लिए, हमारे दिन प्रतिदिन व्यवहार में वी शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा व्यवहार कभी भी सीधापन होना चाहिए, हानि या लाभ के हिसाब से नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आता है श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। एक ही उदाहरण हम देखेंगे, श्री गोपीनाथ पटनायक जो कि चैतन्य महाप्रभु के निजी जो एसोसिएट है, सहयोगी श्रील रामानंद राय उनके भाई थे, और वो ओडिशा में श्रील महाराज प्रताप रुद्र के राज्य में टैक्स कलेक्टर, मतलब टैक्स कलेक्ट करते थे राजा को देने के लिए। तो उनसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उस टैक्स कलेक्शन के आदान प्रदान में। जितनी लक्ष्मी, जितना पोर्शन टैक्स का उन्होंने खुद के लिए रखना चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा उन्होंने रख लिया, जो कि गलत बात थी, मतलब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जो हम कहते हैं। लेकिन एकदम बड़ी मात्रा में नहीं, थोड़ी छोटी मात्रा में उनसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो गया गोपीनाथ पटनायक जी से। और गोपीनाथ पटनायक जो कि भगवान के एक शुद्ध भक्त के भाई थे और भगवान के भक्त भी थे, उनकी और राजा के बेटे की पटती नहीं थी। श्रील प्रताप रुद्र महाराज के बेटे में और गोपीनाथ पटनायक में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो राजा के बेटे ने क्या कर दिया कि ये जब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ गोपीनाथ पटनायक जी से, तब उनको जो सजा सुनाई वो काफी सीवियर सजा दी प्रताप रुद्र महाराज के बेटे ने। कौन सी सजा थी वो? कैपिटल पनिशमेंट। मतलब गोपीनाथ पटनायक जी को ऐसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखा और वहां से उनको नीचे डालने वाले थे, फेंकने वाले थे। नीचे तलवारें रखी थी और तलवारों के ऊपर गिरकर वो उनकी काफी वेदनादायक मृत्यु होती। तो भक्त सारे दौड़ते दौड़ते आ गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास और उनको कहा कि आप कृपया गोपीनाथ पटनायक जी को बचा लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मतलब लक्ष्मी में क्या किया? मिस एप्रोप्रिएशन को क्या बोलते हैं श्री हरिप्रिया? हेर फेर। हाँ, उन्होंने हेर फेर किया है राजा के टैक्स कलेक्शन में। और राजा जो है वो भगवान कृष्ण के ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके साथ अगर आप चीटिंग कर रहे हो, फंसा रहे हो उनको, तो ये भगवान कृष्ण के लिए भी डिससर्विस है। तो मैं बिल्कुल इसके बीच में नहीं आऊंगा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। लेकिन भक्तों को चिंता हो रही थी कि ये भक्त से गलती तो हो गई है, बिल्कुल हो गई है, लेकिन ये बड़ी छोटी गलती है, छोटे पैमाने पर उन्होंने हेर फेर किया है, तो इतनी बड़ी मतलब जान देकर उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, थोड़ी सी कम मिलनी चाहिए। तब दूसरी बार जब भक्त आए चैतन्य महाप्रभु को ये बताने के लिए कि कुछ करो, मतलब भक्तों की ऐसी अपेक्षा थी, चैतन्य महाप्रभु किसको बताए? श्रीला प्रताप रुद्र महाराज को बताए, राजा को, कि इनको माफ कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सुझाव भक्तों का। उन्होंने कहा कि अगर आप अगली बार मेरे पास आओगे ये सुझाव लेकर, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा यहाँ पर, मुझे ये सब चीजों में आप मत डालो। तो अंत में क्या हुआ कि गोपीनाथ पटनायक जो कि एक भक्त थे, एक गलती हो गई थी उनसे, उनको
बस कैपिटल पनिशमेंट मिलने ही वाली थी, तब महाराज प्रताप रुद्र के पास ये न्यूज आई। उनको तब तक पता ही नहीं था कि उनके बेटे ने कैपिटल पनिशमेंट दे दी इनको, गोपीनाथ पटनायक जी को। तब जब महाराज प्रताप रुद्र को पता चला, उन्होंने कहा अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो छोटी सी गलती हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए उनको, तुरंत ये सजा कैंसिल करो। और फिर वो उनकी जान बच गई गोपीनाथ पटनायक जी की, और उनको वार्निंग के बाद छोड़ दिया गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को जब ये पता चला कि गोपीनाथ पटनायक बच गए, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा जगन्नाथ सेव्ड हिम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी ने उनको बचा लिया, लेकिन इसके बाद गोपीनाथ पटनायक आप केयरफुल रहो, आप सावधान रहो, ऐसी गलती आगे नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, एक भक्त को चाहिए हमारे सारे व्यवहार जो है, वी शुड बी फेयर एंड स्क्वायर, वी शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम हमारे व्यवहार में सीधे होने चाहिए, गड़बड़ घोटाला नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं, कंक्लूड करते हैं। किसी का कोई सवाल है? प्रगति श्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक थोड़ा निजी प्रश्न है मेरा। एक्चुअली ऐसी सिचुएशन है कि मतलब एक काफी वरिष्ठ वैष्णव बार बार जैसे मंदिर बनाने के लिए डोनेशंस के लिए बोलते हैं। अभी मेरे को कृष्ण प्रेरणा नहीं दे रहे हैं उसके प्रति। हम कहीं और मतलब फैमिली में भी बात किया हस्बैंड से पूरा, तो वहां पे प्रेरणा नहीं हो रही है कि हम वहां डोनेट करना चाहिए, एंड दे आर इंसिस्टिंग अ लॉट। हम अपनी तरफ से जितना होता है हम रेगुलरली करते रहते हैं, या कहीं और भी जैसे भी भगवान जैसे प्रेरणा देते हैं उसके अनुसार। लेकिन अब ये पर्टिकुलरली एक चीज के पीछे मेरा थोड़ा हैवी हार्ट हो रहा है कि कैसे अभी मैं उनसे रेगुलरली मतलब क्षमा भी मांगती हूँ, हर तरीके से बात किया, मतलब प्यार से, मैम स्टिल आपको मतलब करो, हमसे जितना होगा उतना करेगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट को के लिए करते हैं। तो मेरे को थोड़ा हैवी हार्ट हो रहा है सर, प्रभु जी कैसे डील करूं मैं? तो देखिए, प्रामाणिकता से उनको बोल सकते हैं कि जो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली हाँ बोल हाँ दिया हाँ मैंने, हाँ, सीधा सीधा, कोई कमिटमेंट भी नहीं किया। मैंने बोला प्रभु जी मैं कमिट नहीं कर सकती हूँ। बोलते क्यों नहीं कर सकते हो, मैं तुमको हर महीने याद दिला दूंगा। तो एक्चुअली मैंने उनको कहा मैं उनको पता अमाउंट ही नहीं है। बोल हाँ, सकती आपको, मैं नहीं बोल सकती, मेरे भगवान प्रेरणा ही नहीं दे रहे मेरे को, नहीं नहीं, जो अदरवाइज हम करते रहते हैं। उनको ये बोल सकते हैं कि आप कहीं अगर कनेक्टेड भी हुए जो भी है, तो आपकी जो भी इंस्पिरेशन प्रेरणा के हिसाब से जो भी दे सकती थी आपने दिया है, लेकिन हाँ बाकी भी देने का अगर जरूर प्रयास करें कि बाकी सारे जो कमिटमेंट्स है आपके, हाँ वो भी फुलफिल होने के बाद तो बोल सकते हो उसमें। लेकिन ये सब बोलते हो हमेशा एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि डिवोटीज आर वेरी डियर एंड दे आर अनपेड सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कभी यस। भी हमारी बात करते वक्त कभी भी ऊंची आवाज में या डांट नहीं कर नहीं या अपमान बिल्कुल नहीं करना नहीं, चाहिए, वैसा तो वो नहीं है हमारे भक्ति में मदद नहीं करेगा। जी। लेकिन प्रामाणिकता और स्ट्रेट फॉरवर्ड सरलता से उनको बता सकते ताकि उनको भी गलत आशा न लगे कि बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जो भी है वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड ना रहे। जी ठीक प्रभु है। जी, मेरे को वही लगता है, बार बार हस्बैंड की पोस्ट पूछेंगे यार सबके सामने, फिर मेरे को बहुत ऐसे लग रहा है। और हर बार ही रहता है, जितना होता है हम धाम ही जाते हैं, कहीं पे भी कुछ भी रहता है तो जितना भगवान प्रेरणा देते हैं उतना करते ही हैं। तो मेरे को भी, मैंने उनसे भी बोला ये तो भगवान की कृपा है कि सबको ये सी सेवा का मौका नहीं मिलता, कुछ कुछ को जिसको मिलता है उसी से ही वैष्णव के मुख से निकलता है। लेकिन एक मतलब एक जो जितना हो पाता है हम करते हैं। अभी एक सही बात है। सर्टेनली एक टेम्पल के लिए आप रेगुलरली एवरी मंथ आप फिक्स करो अमाउंट, तो ये मैं नहीं कमिट कर पा रही हूँ। और सही एक ही मंदिर नहीं है, हम कहीं पे भी नया में कहीं कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो हम स्वतः ही कर देते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम हर महीने आपको याद दिलाते रहेंगे आपको ये करना है। तो एकदम इट वाज लाइक अ शॉक टू अस। हम मतलब मैं कैसे बात। बताऊं आपको, अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं आपसे पूछ आप रही हूँ। प्रामाणिकता से ही उनको बोल सकते हैं कि प्रभु जी बोला उन लोग खुद ही बोलते हैं, हमें पता है आपने पहले भी कमिटमेंट्स, किया है, नहीं ऐसे नहीं, किया हमारे है। कुछ और भी कमिटमेंट्स हैं जहाँ हाँ हम प्रयास मैंने कर रहे हैं सेवा उनको के। बताया, मैंने दूसरे मंदिर के लिए ऑलरेडी करते हैं, तो बोलते हैं अच्छा उनको कितना करते हो, उनको उनके लिए। तो फिर मेरा बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, भी मैं बोल भी नहीं सकते कुछ, मैं क्या करूं, ऐसा हो रखा है। भगवान ने कुछ तो मैसेज भेजा, अब भगवान वैसा भी तो कर दे मेरे को। मैं अब ये कृष्ण से ही प्रार्थना कर रही हूँ। और दूसरी चीज ये, अगर हम समझा नहीं पा रहे उनको, तो हम किसी जो भी अथॉरिटीज है उस पर्टिकुलर सेंटर के वरिष्ठ भक्त
उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से उनको समझा पाए, ठीक है, और गलतफहमी ना हो, तो ताकि आपका भी पेशेंस कभी लूज ना हो, इसलिए उस सेंटर हम के तो विलिंगली है, हर चीज के लिए विलिंगली ओपन ही है, कभी भी रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन ऐसे एवरी मंथ मतलब